तो श्री नरवाहन नाम के, अब श्री तो अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, पर नरवाहन नाम के एक व्यक्ति रहते थे वृंदावन के पास में। गांव में भय गांव, वहां पर रहते थे। उस गांव का नाम ही था भय गांव। भय गांव क्यों? बोले सब भयभीत खाते थे उससे। क्यों? निर्वाहन जी इतने क्रूर थे। वृंदावन का मूल उद्देश्य पहले वहां के रस को नहीं, वहां की रज को नहीं, वहां श्री यमुना जी इतनी विशाल थी कि व्यापार के लिए लोग बड़े बड़े जहाज लेकर के वहां से आया करते थे। आगरा जाते, आगरा दिल्ली को जोड़ने वाली श्री यमुना जी थी, तो व्यापारी लोगों के लिए मार्ग था। वृंदावन तो महाराज क्या बताएं, अब कहने में थोड़ा आज संकुचित होता, पर डकैतों का गढ़ था। वहां पे सब लूट मार करवे वाले बैठे रहते, और जब कभी भी जहाज यमुना जी में होके निकलते तो विशेष रूप से नरवाहन, इसकी पूरी गैंग थी, बड़े महाराज खूब सारे लोग थे, आते जाते जहाजों को अर्धरात्रि में कैसे भी करके और पकड़ लेता और उनसे कर वसूलता। कर तो लेता ही, ऊपर से कुछ ना कुछ लूट मार भी कर लेता। इसलिए सब लोग डरते थे यमुना जी के मार्ग से, दिन दिन में ही निकल जाओ, कहीं रात हो गई तो नरवाहन पकड़ लेगा। ऐसा नरवाहन। तो जब श्री महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन में आए, तो वर्णन आता है कि आत्मदेव ब्राह्मण जिसकी 2 कन्या थी, उसने खूब धन संपत्ति देकर के भेजा। साज सज्जे, ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार, ऐसे सुंदर सुंदर सोने चांदी मणि आदि के मुकुट। और फिर ऐसा भी भाव है, जो महाप्रभु जी की प्रथम पत्नी थी रुक्मणी बाई, जिनसे पहले ब्याह हुआ था, रुक्मणी बाई जी और महाप्रभु जी के बड़े प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी, आप दोनों भी नवरंगी लाल जी की सेवा छोटे बालक को देकर के, गोपीनाथ जी को देकर के, आप भी देवबंद से वृंदावन आ गए थे। महाप्रभु जी ने ही कहा होगा कि भाई अब यहां सेवा का विस्तार है, आप लोग भी आ जाओ। तो वे भी जब आई तो खूब सारा धन संपन्न लेकर के आई अपने साथ में, धन संपदा। तो वृंदावन के आसपास के गांव में जो ब्रजवासी रहते थे सब आते थे, अरे भैया नयो नयो लाला आयो, नयो नयो ठाकुर जी आयो हमारे वृंदावन में, सब दर्शन करने आते। कैसा समय रहा होगा ना वो। हमने तो अपने बाल्यकाल का भी वृंदावन देखा, तब भी बहुत सुंदर, अभी भी सुंदर है वृंदावन, तो पर अब आधुनिक थोड़ा कर दिया लोगों ने। वृंदावन का अद्भुत आनंद था। तो सब लोग आते दर्शन करने। कुछ ब्रजवासियों के चित्त में चिंता प्रकट हुई और उन्होंने महाप्रभु जी से कहा, भगवान बड़ा सौभाग्य है कि आप वृंदावन में ठाकुर जी को लेके पधारे हो, पर भगवान यहां एक नरवाहन नाम का डाकू रहता है। आपके ठाकुर जी इतने साज सज्जे में विराजते हैं, इतनी संपत्ति और इतने सोने चांदी सब आप लेकर के आए हो, हमें तो भय लगता है कि कोई घर तो है नहीं, कुटिया तो है नहीं, मंदिर तो है नहीं, आप ऐसे ही कुंज निकुंजों में ही रहते हो, और इतनी सारी संपत्ति आपके साथ में आई है, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात सब आए हैं, कहीं अगर उसने आकर के डकैती डाल दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। महाप्रभु जी बोले, तो क्या करें, क्या चाहते हैं आप लोग? और हमारा भाव यह है कि एक बार आप उससे मिल लीजिए, नरवाहन से मिल लीजिए, और वहां जाकर के थोड़ा बहुत कुछ दे दीजिएगा उसको, उससे थोड़ी मैत्री जैसी, थोड़ा प्रेम भाव हो जाएगा, तो वो कम से कम ठाकुर जी की सामग्रियों को स्पर्श ना करे। अच्छा एक बात सुनिए, आज एक भैया हमसे शिकायत करके गए सुबह, वो हमसे एक बात बोल के गए कि महाराज जी भागवत की कथा हो, राम कथा हो, तो कभी अगर 1-आध मिनट की कथा छूट जाए तो पकड़ में आ जाती है। बोले लेकिन भक्तमाल जी जो आप सुना रहे हैं, एक क्षण की भी छूट जाती तो ऐसा लगता पूरी कथा ही छूट गई। मैंने की तो क्यों छोड़ते हो? बोले मैं नहीं छोड़ता, अगल वाले पीछे वाले ये फोन चलाते हैं, बात करते हैं, इससे हमारी कथा छूट जाती है। आप कथा में सबको कह दो कि सब लोग अपना फोन बंद रखें, आसपास में बात नहीं करें। मैंने आज कह देंगे, ब्याह नहीं होगा अगले जन्म में, देख लेना फिर।
मत करो भैया। बहुत बहुत अंतरंग बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं, ऐसे ऐसे भाव जो अनेक ग्रंथों में पढ़ने के बाद भी नहीं मिले आपको। ये सब सुनो भाव से। कैसे हमारा वृंदावन सुसज्जित हुआ, सुनो। आज जिनके दर्शन हम क्षण भर में कर लेते हैं, कितनी श्रम करके आचार्यों ने वृंदावन में उनको विराजमान किया। तो महाप्रभु जी तो अष्टयाम में इतने व्यस्त रहते थे, हम लोग विचार करते हैं 2 समय के भोजन ठाकुर जी को पधराना, उसके लिए भी कितनी योजना बनाते हैं। पर श्री हितरिवंश महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ जी को वृंदावन में विराजमान करके अगले दिन से ही अष्टयाम प्रारंभ कर दी। 8 याम सेवा चलती राधा वल्लभ जी की। यह भी विचार नहीं कि मंदिर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, रसोई नहीं है, खुले में ही सब व्यवस्थित करके अष्टयाम सेवा हो ठाकुर जी की। ब्रजवासी सब संत भी आ गए, सबने कहा कि बोले नहीं ये निर्णय उचित है, आप नरवाहन से एक बार मिल लीजिए। हरिवंश महाप्रभु के लिए तो नाभा जी भी छप्पे में कह ही रहे हैं ना कि वे अपने व्रत के अनन्य उत्कट व्रतधारी। एक बार जो व्रत धारण कर लेते हैं, फिर चाहे ब्रह्मांड हिल जाए उसका त्याग नहीं कर सकते। महाप्रभु जी ने कह दिया, इनको निहारने के बाद, इनसे मिलने के बाद किसी और से मिलना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। जब ये मिल गए तो अब और किससे क्या मिलना और किसी से भय क्या खाना। ठाकुर जी हैं साथ में, राधा वल्लभ जी, इन पर भरोसा नहीं है हमें, सब मंगल करेंगे, हम नहीं मिलेंगे किसी से। हम तो सेवा से फुर्सत नहीं, हमको यहीं रहेंगे। खूब प्रयास किया, खूब सबने समझाया, पर महाप्रभु जी नहीं गए। नरवाहन को किसी ने जाकर के ये बात बताई, बोले ऐसे ऐसे ठाकुर जी आए हैं। और ठाकुर जी आए ये बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी के संग में खूब सारा सोना चांदी जवाहरात और महाराज खजाना आया है भर के। बोले अच्छा, और कहां पर? बोले वृंदावन में, वृंदावन में विराजते हैं। किसी ने यह भी कहा कि जो आचार्य उनको लेकर के आए ठाकुर जी को, उनसे किसी ने प्रस्ताव रखा कि वो आपके पास आके आपसे मिल लें, पर उन्होंने वह भी ठकरा दिया। बोले कि कौन नरवाहन, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अब तो नरवाहन को चोट लगी, बोले अच्छा हमसे मिलने से मना कर दिया। बोले हाँ। कहां पर है? बोले ऊंची ठौर मदनटेर, थोड़े ऊंचा टीला सा था, उस पर विराजते थे ठाकुर जी। कल चलेंगे, हम भी तो देख के आए कैसे ठाकुर जी, कैसे आचार्य। और नरवाहन अपने कुछ सेवकों के साथ में तलवार लेकर के और ऊंची ठौर की ओर बढ़ा। आहा, सुबह सुबह का समय है, मंगला आरती के पश्चात श्री राधा वल्लभ लाल जी का श्रृंगार करके हितरवंश महाप्रभु आचार्य चरण आसन पर विराजमान सन्मुख बैठ करके श्री ठाकुर जी को पद सुना रहे थे। ठाकुर जी को पद सुना रहे थे। बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। बहुत ध्यान से सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ गाओ, चिंतन करो श्री राधा वल्लभ लाल जी का। हरिवंश महाप्रभु गा रहे हैं, राधा मोहन की जोरी बनी श्री राधा मोहन की जोरी बनी श्री राधा मोहन की
रहा। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले नीलमणि जैसे चमक रहे हैं ठाकुर जी, जैसे कोई नीलमणि पर प्रकाश जल रहा हो, ऐसे ठाकुर जी जल रहे हैं। बोले प्रकाश किसका डल रहा है? बोले किशोरी जी का ही प्रकाश पड़ रहा है। सात कुंभ तनु गोरी, सात कुंभ तनु गोरी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, 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 चिकुर चंद्र बिचरोरी, चिकुर चंद्र बिचरोरी, हाँ बनी राधा के जोरी, बनी श्री राधा के जोरी, बनी श्री राधा मोहन के श्री राधा वल्लभ लाल की जय। नरवाहन धीरे धीरे समीप जा रहा है, अपनी तलवार से कुंजों को इधर उधर करके फिर आगे प्रवेश करता है। स्वर कानों से भीतर प्रवेश कर रहा है और स्वर में कहे गए शब्दों का चिंतन बनता जा रहा है। गजनायक प्रभु चाल गयन धनी, गजनायक प्रभु चाल गयन धनी, गजनायक प्रभु चाल गयन धनी, गजनायक प्रभु चाल गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी। महाप्रभु जी कह रहे हैं गजनायक, सबसे बढ़िया चाल पूरे विश्व में किसकी है बताओ? मदमस्त चाल से चलता है गजेंद्र यानी कि हाथी। उसकी जो चाल है वो मदमस्त होती है, मस्त होकर के चलता है। ऐसे असंख्य गजेंद्रों के नायक हैं श्री कृष्ण। वे जब चलते हैं तो गजेंद्र भी मोहित हो जाते हैं, गज भी उनके ऊपर न्योछावर हो जाते हैं। पर ऐसे ठाकुर जी की चाल की गति क्या है? चाल चल किसके रहे हैं? गति वृषभानु किशोरी, हो गति वृषभानु किशोरी, राधा मोहन की जोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोरी। नील निचोल जुवति मोहन पट, नील निचोल युवति मोहन पट, नील
चोल जुवति मोहन पट नील मोहन पट पीत अरुण सिर खोरी पीत अरुण सिर खोरी पीत अरुण सिर खोरी पीत अरुण सिर खोरी हित हरिवंश रसिक राधापति हित हरिवंश रसिक राधा जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति हित हरिवंश रसिक राधा जय श्री हित हरिवंश रसिक राधा जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति सूरत रंग में बोरी सूरत रंग में बोरी बनी श्री राधा मोहन की राधा मोहन की जोरी बनी श्री राधा मोहन की श्री राधा मोहन की हित हरिवंश रसिक राधापति हित हरिवंश रसिक राधा जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति जय श्री हित हरिवंश रसिक राधा जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति सूरत रंग में मोरी सूरत रंग में होरी बनी श्री राधा मोहन की श्री राधा मोहन की जोरी बनी श्री राधा मोहन श्री राधा महाराज जी सामान्य हम लोग जब भजन गाते हैं ना तो ऐसा लगता है इंसान थिरक रहा है। जब रसिक जनों के पद गाते हैं तो सच में अनुभव होता है कि श्याम सुंदर थिरक रहे हैं, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। एक मन में भाव आ रहा था कि मैंने अगले वर्ष के लिए कह तो दिया कि हम चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज और श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के विषय में कहेंगे। मन में भाव आया, चैतन्य महाप्रभु के भी पद हैं, वल्लभाचार्य जी के भी पद हैं, हमारे रामानु संप्रदाय तो अति प्राचीन और दक्षिण की, वहां तो स्तोत्र हैं, वहां तो संस्कृत के भाव हैं। तो फिर मन में भाव आया, आज से ही होमवर्क शुरू, हम पद लिखेंगे अपने आचार्य के और आप कृपा करिए। अपने आचार्य के भाव अगले वर्ष कहने के लिए आप सब संतों कृपा, भक्तमाल जी कृपा करेंगे। भक्तमाल जी से हमको यही प्रसाद चाहिए कि अगले उत्सव में अपने आचार्य के भाव कहने के लिए पदों का निर्माण हम लिखेंगे, जो भाव आएगा। अद्भुत है महाराज जी, श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र भी। हितरवंश महाप्रभु गा रहे हैं और
श्री राधा वल्लभ लाल जी सामने विराजमान हैं। अद्भुत छटा है ठाकुर जी की। इतने में ही तलवार से उसने कुंज जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इस प्रकार से जैसे अंदर झांक करके देखा, पत्तों की आवाज आई। देख ही रहा था, महाप्रभु जी गा रहे थे। नरवाहन ने जैसे ही तलवार से लता गुल्मों को दूर किया और भीतर झांकने लगा, तो पत्तों की आवाज से महाप्रभु जी ने गाते गाते बस इस प्रकार से पीछे देखा। जैसे कई बार आपने अनुभव किया, कोई पीछे आ जाए तो आप पूरे नहीं मुड़ के केवल इतने ही मुड़ते हो, इतने ही मुड़े और आंखों को घुमाते हो देखने के लिए कौन है पीछे। महाप्रभु जी केवल इतने घूमे और आंखों से बस पीछे निहारा। नरवाहन दिखा नहीं उनको, लेकिन नरवाहन को इतना रूप दिखा केवल महाप्रभु जी का। हरिवंश महाप्रभु का इतना मुख देखते ही उसके तो हाथ कंपायमान होने लगे, उसके तो नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगी। ना जाने क्यों अपने अवगुण सब अवगुण जैसे दिखने लगे। मनी मन भीतर ही भीतर उसके ना जाने कितनी ग्लानि उत्पन्न होने लगी। वो मानो ये विचार करने लगा, जिस वृंदावन में इतने दिन से मैं ऐसे अनीत कृत्य कर रहा हूं, उस वृंदावन का वास्तविक दर्शन तो आज मुझे हुआ है। जिस वृंदावन को पाकर के भी मैंने उस वृंदावन की योग्यता को नहीं समझा, वो वृंदावन तो ये है। नीचे आचार्य का आधा मुख और पीछे ठाकुर जी का संपूर्ण अंग, इन दोनों का एक साथ दर्शन नरवाहन को हुआ। और केवल दर्शन मात्र से हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, स्थिति ऐसी हो गई रुक ही नहीं पा रहा था वहां। दौड़ा नीचे, पीछे सब उसके जो सेवक गए थे साथ में वो भी दौड़े। क्या हुआ क्या हुआ, अब तो स्थिति बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या स्थिति है। बंधुओं, आपने कभी सत्संग नहीं सुना, या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा हो कि उसने कभी सत्संग नहीं सुना, कभी वृंदावन नहीं गया, कभी गोविंद देव जी नहीं गया, कभी महाप्रसाद नहीं पाया, कभी भी किसी भी प्रकार की भक्त स्थिति में वो नहीं रहा, और अचानक से किसी की वाणी सुन करके, किसी का दर्शन करके, किसी की उपस्थिति से उसके अंदर परिवर्तन हो जाए, तो यही समझना चाहिए कि श्री किशोरी जी ने उसको स्वीकार किया है। क्योंकि उसकी योग्यता तो थी नहीं, उसके लक्षण तो थे ही नहीं, उसके गुण तो थे ही नहीं उस योग्य बनने के, फिर कैसे वो भक्त हो गया? ठाकुर जी ने चुना। नरवाहन ने भले ही वृंदावन से डकैती करी हो, पर करी तो वृंदावन में। अब तो नरवाहन की स्थिति ये हो गई, तलवार वलवार तो सब दूर फेंक दी। विशाल स्वरूप था उसका, स्वरूप का वर्णन करते हैं कि देखते डर जाए आदमी, इतना खतरनाक था नरवाहन। लेकिन ऐसा दीन हो गया, अभी तक वो महाप्रभु जी से चर्चा भी नहीं हुई, कुछ सुना नहीं उसने, अगले क्षण से ही उसकी स्थिति ऐसी दीन बन गया। प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, नित्य हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, बस यही गाता रहता और लता कुंजों में पड़े पड़े रुदन करता रहता, अपने आप को कोसता। ऐसी आत्मग्लानि में चला गया और केवल प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, नित्य हरिवंश, बस हरिवंश हरिवंश हरिवंश, इसी भाव में ही रहता। आसपास के सब सेवक बेचारे तलवार लिए खड़े रहते, उसको देखते, देखा तो हमने भी, हम पे तो कुछ नहीं हुआ, इसको क्या हो गया? सरदार सरदार, उनको बोलो हरिवंश, गाओ हरिवंश, कहो हरिवंश, नाचो हरिवंश। बोले हरिवंश रोटी खिला जाएंगे? अरे अपना काम धंधा कैसे करना है अब? बोले सब हरिवंश, नित्य हरिवंश, बस हरिवंश हरिवंश हरिवंश, यही गाता रहता। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, श्री हरिवंश। साथ के सब लोगों ने सोचा, बोले भैया ट्रेंड तो हम हो ही गए इनके संग रह के, अब इनको रहने दो, हरिवंश जी की स्मृति, हम चलें अपना काम करें। उसी समय एक जैन व्यापारी आगरा से अपना कुछ सामान लेकर के बड़े जहाज में यमुना जी के रास्ते दिल्ली जा रहा था। तो नरवाहन के संग में रहने वाले सब लोगों ने योजना बनाई और उस जहाज को बीच में ही रोक लिया। जहाज पर भी करीब 200-250 लोग थे।
उन सब लोगों ने मन में विचार किया ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे, वे भी लड़ने को नीचे आ गए। लेकिन नरवाहन की सेना बहुत थी और बड़े क्रूर थे, सब नहीं जीत पाए। तो पूरे जैन व्यापारी के जितने लोग थे सबको बंदी बना लिया, पूरे जहाज को जमुना जी में खड़ा करके और पकड़ करके जो भय गांव था वहीं उसका कारागृह था, जेल बना रखी थी उसने, वहीं ले जा करके और सबको बंदी बना दिया। सबको बंदी बना करके उन पर क्रूरता करने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, उनको स्थिति खराब कर दी। क्यों? क्योंकि कर तो दिया नहीं, ऊपर से हम पे हाथापाई कर रहा है, जानता नहीं हम नरवाहन की सेना है। एक दासी रहती थी नरवाहन के यहां, वो नरवाहन जी के यहां जाती थी, नरवाहन जी को देखती तो अब तो बस कुंज में बैठे बैठे श्री हरिवंश, हित हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश ऐसी गाते हैं। वे समझ गई थी स्थिति अब किस मोड़ में मुड़ चुकी है। वे जाती थी और हरिवंश जी का दर्शन और श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करके आती थी, तो वहां कुछ वैष्णव मिलकर के जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश कीर्तन करते थे। भय गांव में जिस कारागृह में सबको बंदी बनाया हुआ था, दासी वहां गई और वहां जाकर के देखा वो जैन व्यापारी बेचारा रो रहा था, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं तुमको कर दे दिया, सब ले लो, मेरा जहाज भी अपने पास रख लो, मुझे मुक्त कर दो। लेकिन वे लोग तो इतने क्रूर, तूने हम पे हमला किया क्यों? इसी बात से उसको मार रहे थे। रात्रि का समय हुआ, सब सो गए, तो वो दासी उस जैन व्यापारी के पास गई और उससे बोली, सुनो, अर्धरात्रि का समय है, मैं जैसे ही चली जाऊं यहां से, उसके बाद जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री, इसका उद्घोष करना और सब मिलकर के एक साथ करना। और सुनो, कोई आकर के तुमसे पूछे ये क्या गा रहे हो, किसका नाम बोल रहे हो, तो कह देना हमारे इष्ट राधा वल्लभ हैं और हमारे गुरु हरिवंश जी हैं। और ध्यान रहे, जितनी ताकत तुम्हारे पास है उतनी ताकत से गाना। उसकी योजना ये थी कि आवाज नरवाहन को सुनाई दे। कारागृह में बंदी बने हुए जो सब व्यापारी थे, उस दासी के जाति सब चिल्लाने लगे, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। आहा, ये स्वर सुनते ही मानो नरवाहन की स्थिति तो ऐसी हो गई कि जैसे प्यासे को जल पिला दिया हो, भूखे को पानी पिला दिया हो, जिसको नींद आ रही है उसको बिस्तर दे दिया हो, जिसको अत्यंत सुख की कामना हो, जिस सुख की कामना हो वो सुख दे दिया हो। नरवाहन तो आनंदित हो गए, आनंदित होकर के उठ करके ढूंढने लगे कहां से आ रहा है स्वर। सुनते सुनते जैसे पहुंचो, अपने कारागृह में पहुंच गए। कारागृह के भीतर जाकर के देखा तो सब बंदी बने हुए हैं, वही गा रहे हैं, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नरवाहन ने जाकर, अरे भैया सुनो, कौन हो तुम लोग और ये क्या गा रहे हो? बोले महाराज, ये राधा वल्लभ जी जो हैं ये हमारे इष्ट हैं और ये हरिवंश जी जो हैं ये हमारे गुरु हैं। जैसे ही सुना कि हित हरिवंश उनके गुरु हैं, नरवाहन की तो स्थिति, हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुरुदेव की मैं आज एक झलक देख करके मेरी स्थिति हो गई, ये उनके साक्षात शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं और ये मेरे यहां कारागृह में बंदी। तुरंत बुलाया, बोलो खोलो, अभी चरण पढ़ो, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करो। अपने सारे जो भी उसके सहपाठी सबको बोला इनके चरणों में प्रणाम करो। सबने दंडवत प्रणाम किया। नरवाहन तो महाराज लेट करके उनके चरणों को अंक में भर के रुदन करने लगे। बोले भगवान, आप मेरे गुरु भाई हैं, मेरे लोगों ने आपको प्रताड़ित किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मुझे बस ऐसी प्रार्थना है कि श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री गुरुदेव भगवान मुझे स्वीकार कर लें, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करो भगवान। और ऐसा कहते हुए उन व्यापारियों को छोड़ दिया। जैन व्यापारी मन में विचार करने लगा, तो कौन है ये राधा वल्लभ, कौन है हित हरिवंश?
जानता ही नहीं है, वो मुक्त हो गए उनके नाम से। भाई जिनकी वजह से जीवन मिला, एक बार देख तो चले उनको। पूछते पूछते पहुंच गए ऊंची ठौर, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। पूछने लगे, बोले भगवान वो हरिवंश जी कहाँ हैं? बोले वो वहां बैठे कुंज में। गए, जाकर के प्रणाम किया, सब अपनी बात बताई। मैं तो एक व्यापारी था महाराज, यहाँ से निकल रहा था, लूट लिया लोगों ने। दासी ने रात में आकर के मुझे बताया ऐसा ऐसा गाओ, और पूछें तो कह देना इष्ट राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। हमने तो बता दिया। एक तगड़ा सा आदमी, बड़ा विशाल विकराल उसका स्वरूप, महाराज दिल्ली तक लोग कांपते हैं उसके नाम से। हरिवंश महाप्रभु बोले क्या नाम है उसका? बोले नरवाहन। बोले अच्छा नरवाहन, नाम तो जानते थे महाप्रभु जी भी। बोले बड़ा डकैत है। बोले महाराज उसने जैसे ही आपका नाम सुना नतमस्तक हो गया, राधा वल्लभ जी का नाम सुना रुदन करने लगा, चरणों में गिर करके खूब उसने प्रार्थना करी। बस यही कह रहा था कि गुरुदेव भगवान स्वीकार कर लें, राधा वल्लभ जी स्वीकार कर लें। जैसे ये भावना उसकी सुनी महाप्रभु जी ने देखा तो राधा वल्लभ जी की ओर जैसे ही देखा तो राधा वल्लभ जी खड़े तो सीधे थे, देख यहीं रहे थे, बातों को ही सुनने थे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा उन्होंने तुरंत अपनी नजर सीधी कर ली। महाप्रभु समझ गए, ओहो इनको कृपा करनी है। वाह जय जय, बड़ी कृपा आपकी है। एक डकैत को ऐसी दृष्टि डाली कि वो पूरा बदल गया, सब उसकी स्वीकार। ठीक है, महाप्रभु जी ने भी भाव बनाया, आएगा तो अब उसको दीक्षा दे देंगे हम। नरवाहन और अच्छा एक मेरी बात सुनिएगा, गुरु सन्निधि में सबसे बड़ा गहना यदि कोई है ना शिष्य का, तो वो है संकोच। गुरु सन्मुख जाने में, गुरु दर्शन करने में, गुरु से कुछ कहने में, गुरु के आगे कुछ बोलने में यदि आपको संकोच नहीं होता है ना, क्षमा करें आपके शिष्यत्व में कहीं कमी है अभी। गुरु के गुरुत्व में कमी नहीं होती, हमारे शिष्यत्व में ही कहीं ना कोई क्षणिक भाव होगा। नरवाहन बहुत मनी मन विचार करता कैसे जाऊं, लेकिन आज उसने थोड़ा साहस किया कि एक बार चल के ऊंची ठौर पर दर्शन तो करूं। कैसे हैं ठाकुर जी? पहुंच गया। जैसे ही गया महाराज, लता कुंजों के बीच में श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन किया। राधा वल्लभ जी का दर्शन करके आनंद निमग्न नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, आनंदित हो गया। और जैसे ही हितरवंश महाप्रभु सामने आए, उनका दर्शन करके तो जो स्थिति हुई, कई लोगों के मन में आ सकती है भावना कि बताओ आप महाराज जी कथा में ऐसी बात बता रहे हैं, ठाकुर जी को देख करके तो केवल उसको कंपन होता है, आचार्य को देख करके तो वो पूरा ही ऐसे। बोले आप आचार्य प्रधान हैं, क्योंकि आपके लिए वो भगवान और वो केवल आचार्य हैं, पर जिसके साथ ये घटना घट रही है उसके लिए ठाकुर जी भगवान है, ठाकुर जी स्थिर ठाकुर जी हैं, स्थूल ठाकुर जी हैं, पर आचार्य उसके लिए चलते फिरते राधा वल्लभ हैं। आचार्य उनके लिए चलते फिरते राधा मोहन है, आचार्य चरण उनके लिए चलते फिरते साक्षात श्री जी के स्वरूप हैं। इसलिए ऐसी स्थिति आचार्य को देख करके हो रही है। वहां मानव बुद्धि मत रखिए। हरिवंश महाप्रभु आए, नरवाहन को देखा, देखते ही अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके और फिर राधा वल्लभ जी का दर्शन कराया। निहारो इनको, भाव से निहारो। क्या अनुभव हो रहा है नरवाहन? बोले बहुत सुखद अनुभव। बोले ही नहीं पा रहा नरवाहन। राधा वल्लभ जी के सन्मुख विराजमान करके नरवाहन को गुरु मंत्र प्रदान किया, निज मंत्र प्रदान करके उसको दीक्षा प्रदान कर दी। और महाराज जी श्री हित चतुरासी जी में महाप्रभु जी के जितने पद हैं, उन पदों में 2 पद 11 और 12 संख्या का पद
ये 2 पद महाप्रभु जी ने नरवाहन की छाप से गाए हैं। ऐसी कृपा केवल नरवाहन के ऊपर हुई और किसी के ऊपर नहीं हुई। क्यों? बोले महाप्रभु जी ने दीक्षा देकर के उसको, मतलब इतने कम समय में, इतने कम स्थिति में और बिना किसी साधना, बिना किसी योग्यता के किसी पर अगर कृपा यदि हुई है तो नरवाहन के ऊपर हुई है। दीक्षा देते ही ठाकुर जी ने, श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने दर्शन करा दिए ठाकुर जी के, अत्यंत अंतरंग लीला के। रास का दर्शन करा दिया नरवाहन को। कहां एक अत्यंत मलिन व्यक्ति, हमारी श्रीमद् भागवत जी में महात्म में ही कह रहे हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। सबसे बड़ी साधना क्या है, सबसे बड़ा जप क्या है, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, सबसे बड़ा व्रत क्या है? हमारे गुरु बस हमारी निष्ठा से प्रसन्न हो जाएं। गुरु यदि प्रसन्न हो गए, राधा माधव को गोदी में बैठा देंगे। भले ही स्वयं गुरु को दर्शन नहीं, वो आपको करा देंगे। ये गुरु में सामर्थ्य है। बस आज से जितने भी परंपरागत यहां बैठे हैं, जिन जिन के पास परंपरा से दीक्षा है, महाराज जी मैं फंस जाता हूं यहां पे, क्योंकि मैं दीक्षा देता नहीं और कई लोग यहीं आस लगाए बैठे जे कब देंगे। अब कहते हैं कि आप महाराज जी फिर गुरु परंपरा की बात क्यों करते हो जब आप स्वयं नहीं देते? तो हमने रोक नहीं रखा भैया। ऐसे ऐसे आचार्य महानुभाव, ऐसे दिव्य महापुरुष हैं, जिससे भाव लगे लो। पर जहां भी आपकी दीक्षा हो चुकी है, अब एक ही नियम, एक ही व्रत, एक ही निष्ठा, एक ही आपका भाव है। क्या हमारे प्रिया प्रियतम, हमारे लाडली लाल, ये तो हैं इनके सहित गुरुदेव, इनको प्रसन्न करना है अपनी निष्ठा से। गुरु प्रसन्न दक्षिणा से हो रहे हो, समझ जाना फिर तो गड़बड़ी थी। गुरु दक्षिणा से प्रसन्न होने वाले नहीं, गुरु तो आपकी निष्ठा से, आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। और जो दक्षिणा से प्रसन्न हो रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हो? फंस गए। अब तो ऐसा भी मत सोचना फंस गए। वहां पे यही भाव रखो, चलो दक्षिणा से ही सही, इनको प्रसन्न करो, ये प्रसन्न रहो। कितनी बड़ी बात है कि श्री ऐसे नरवाहन, मैं तो यही सोच सोच के विचार कर रहा हूं कि हम तो बचपन से ही लगे हुए हैं महाराज कछु ना कछु करवे में, तब भी किशोरी जी कृपा कर रही है, नेक ना कर रही। नरवाहन उसने तो कुछ नहीं किया, केवल आचार्य दृष्टि पड़ने का ये प्रमाण कि उसको साक्षात रास का दर्शन हो गया। और जिसके चित्त में काम विराजमान था, उसके चित्त में साक्षात राधा मोहन लाल विराजमान हो गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे हरिवंश महाप्रभु के ये एक भक्त हुए श्री नरवाहन जी। ऐसी आपकी निष्ठा और उस निष्ठा से आपने ऐसे अनुग्रह किए। आगे अब हम अगला प्रसंग सुने। हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र तो अनेक हैं, पर कुछों को हम आज स्पर्श कर रहे हैं। दूसरी आपने कृपा की श्री नाहरमल जी के ऊपर। नाहरमल नाम के ये दूसरे शिष्य हुए, दूसरे भक्त हुए श्री हरिवंश महाप्रभु के। महाराज जी श्री हितरवंश महाप्रभु देवबंद में 32 वर्ष तक रुके। 31-32 वर्ष की आयु तक महाराज जी वहीं विराजे। तो वहां पर भी आपकी सेवा और आपके भाव से प्रभावित होकर के कई आपके मित्र भी आपके शिष्य बन गए और कई देवबंद में रहने वाले भी आपके अनुचर हुए। उन्हीं देवबंद के अनुचरों में एक आपके शिष्य हुए श्री नाहरमल जी। अब आप तो वापस वृंदावन चले आए, लेकिन वहां जिनको छोड़ करके आए उनकी स्थिति अब बिगड़ने लगी। उन्हीं में से एक नाहरमल जी। नाहरमल जी को इतना विरह हो गया, इतना विरह हुआ महाराज कि अब वे रुक ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने तो अपने परिवार से कहा, भैया अब आप सब लोग सब संभालो, पूरा घरवार आदि सब कुछ व्यवस्थित करो, हमसे नहीं रहा जा रहा, हम तो अपने गुरुदेव के पास वृंदावन जा रहे हैं। और नाहरमल जी अपना संपूर्ण परिवार छोड़ करके देवबंद से वृंदावन आ गए।
जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन में थोड़ी थोड़ी भीड़ होने लग गई थी। कितने लोगों की? 30-40 लोगों की। आज कितनी होती है? राधा वल्लभ जी दिखे ही नहीं रहे हैं, इतनी भीड़ है गई है। वो कहां 30-40 लोगों की, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो जाते होंगे, इतनी भीड़ होती थी। हम भी छोटे थे ना महाराज जी, तब उस समय पर भी वृंदावन में रात्रि 6 बजे के बाद में लोग नहीं निकलते थे। अब तो वृंदावन जयपुर से भी ज्यादा हाईटेक हो गया। रात भर दुकानें खुली रहती हैं, रात भर लोग घूमते रहते हैं, सोते ही नहीं वृंदावन में। तो नाहरमल जी सबसे पहले मदन टेर गए और मदन टेर में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हुआ। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके उन्होंने सबसे पूछा, भैया हमारे महाप्रभु जी कहाँ हैं? श्री हितरवंश महाप्रभु कहाँ हैं? चांद सा सलोना। तो हमारे हितरवंश महाप्रभु कहाँ हैं? उनके दर्शन करने हैं। सेवकों ने कहा, बोले वो तो सेवा में हैं, किशोरी जी की, श्री जी की सेवा में गए हुए हैं। बोले कहाँ हैं सेवा में? बोले यहीं वन में ही गए हैं आगे की ओर। और ढूंढते 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 जा रहे थे नाहरमल जी। तभी आपने क्या देखा कि श्री हितरवंश महाप्रभु, हित हरिवंश महाप्रभु अपने कंधा पे एक झोला लटकाए हैं और छोटी छोटी लकड़ियां बीन बीन करके जंगल में से उस झोला में डालते जा रहे हैं। गोबर के उपला मिल जाए तो उनको उठा लेते हैं, कंडाओं को डाल लेते हैं। आहा, हितरवंश महाप्रभु जो साक्षात ऐसे लगते हैं दूर से देखने में मानो युगल सरकार को ही प्रतिबिंब स्वरूप हो। ऐसे कोमल आपके चरण, ऐसा कोमल आपको मुखमंडल, ऐसे कोमल महाराज। और जिनके अनेक शिष्य हैं, अनेक सहचरियां, अनेक दास दासियां हैं, पर स्वयं गए हैं अपने हाथन से ही सब सेवा के भाव कर रहे हैं। अपने आप लकड़ी उठा रहे हैं, अपने आप गोबर के उपला इकट्ठे कर रहे हैं, बरबर के झोली में डालते जा रहे हैं। ये दृश्य देख करके नाहरमल जी बोले जय जय। और जैसे शब्द सुना महाप्रभु जी ने देखा, आहा, अरे ये तो हमारे देवबंद से आए हो नाहरमल, रुक जा, अभी सेवा में हूं, सेवा से निवृत्त है कि चर्चा करूंगा। और उठाने लगे, सामग्री उठा उठा के धर रहे हैं, कहीं से पुष्प मिल जाए तो उनको जो भी योग्य वस्तु सेवा की दिखे सब ग्रहण सेवा में ले रहे हैं। अपने निज कर से सब सेवा कर रहे हैं। सेवा करके जैसे जान लगा, और भैया सब ठीक, आनंद कब आए? प्रणाम किया। बोले भगवान, मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। क्या? आप आचार्य हैं, आप श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, जिन्होंने वृंदावन में लाकर के निधि विराजमान की, श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। आपके अनेक अनुचर हैं, अनेक दास दासियां हैं। ये सब लकड़ी उठाना, उपले उठाना, ये सब क्रिया करना, ये आपका कार्य है, ये शोभा नहीं देता। आप जैसे आचार्य ऐसे बाहर निकल करके ये सब क्रिया करें छोटी मोटी, ये उचित नहीं लगती भगवान। आप दास दासियों को आज्ञा, और नहीं तो सुनिए, अब मैं आ गया हूं वृंदावन, अब मुझे आज्ञा करिए, मैं 2-4 भक्तों की टोली, मैं ये क्रिया किया करूंगा। ये लकड़ी उठाना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। उसकी ये बात सुनकर के महाप्रभु जी क्रोध में भर गए। क्रोध में भर के बोले, श्री जी की सेवा को तू उचित और अनुचित मानता है? मतलब जो निज सेवा करता है, जो श्रृंगार करता है, जो आरती करता है, जो भोग धराता है, वही श्रेष्ठ है। श्री जी की सेवा में आने वाले पुष्प, जिनको श्री जी 24 घंटा गले में धारण करके रखती हैं, श्री जी के अंग पर विराजमान होने वाले वस्त्र, जिनको श्री जी रात्रि में भी शयन के समय पहन के रखते हैं, उनका निर्माण करने वाले भक्त, उनकी सेवा कुछ नहीं। अरे हमको तो अनुभव केवल थोड़ी देर का होता, आरती करने भीतर कुंज में जाते हैं, फिर आ जाते हैं बाहर। लेकिन ऐसी सेवा जो नित्य श्री जी के अंग से स्पर्श करके रहती हैं, उन सेवाओं को तुम सेवा नहीं समझते। ये लकड़ियां बीन करके हम ले जाएंगे, इनकी अग्नि प्रज्वलित होगी, प्रसाद होगा, श्री जी अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगी, अधरामृत हम में बांटेंगी, इतने वैष्णवों को प्रसाद मिलेगा, ये सेवा तेरे लिए तुच्छ है? नाहरमल तो
परेशान हो गया, नहीं नहीं भगवान, मुझे लगा आपकी 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 योग्यता के अनुकूल नहीं है। और नाराज होगा, बोले कैसे कह सकता है, श्री जी की सेवा सेवा होती है, बड़ी छोटी नहीं होती, चाहे जैसी मिले। और सुन, तेने श्री जी की सेवा में ये दोष बुद्धि रखी है, अपना मुख मत दिखाना मुझको, और कहीं तू अगर मुझे दिख गया, तेरे हृदय की भक्ति नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाओ मेरे से, आना ही नहीं मेरे सामने। और महाप्रभु जी थोड़े नाराज होकर के वहां से चले गए। बंधुओं, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ी पीड़ा का विषय हो गया, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं प्राण क्यों ना त्याग दूं, महाप्रभु जी ने मेरा त्याग कर दिया। बेचारे नारमल तो अपना पूरा परिवार छोड़ करके आए थे, सब छोड़ के आए थे उनकी शरण में रहने के लिए, परंतु एक सूक्ष्म अपराध बन गया जिसके कारण महाप्रभु जी ने त्याग कर दिया। राधा वल्लभ जी का दर्शन करने भी नाहरमल जाते हैं तो दूर से कुंज में से देखते हैं, क्योंकि समीप गया तो ऐसी बात कह दी कि भक्ति नष्ट हो जाएगी, भाव नष्ट हो जाएगा, प्रेम नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी रूठ जाएं एक बार को तो भी चल जाएगा, आचार्य ही रूठ गए हैं, अब कैसे काम चले? ऐसी व्याकुलता, ऐसी घबराहट रहती है नारमल को, कहां जाऊं, क्या करूं, कौन सुनेगा मेरी बात? यमुना जी के तट पर बैठ करके अब तो मन बना लिया कि बस अब तो प्राण त्याग दूंगा मैं, जिनके लिए आया वही नाराज हैं, अब जीवित रह के मैं क्या करूं? वहीं बैठे बैठे अपने मनी मन में बस स्वयं को कोसने लगे। 9-10 दिन हो गए, श्री महाप्रभु जी नहीं मिले। ऐसी व्याकुलता, ऐसी उत्कंठा हृदय में ज्वाला की तरह धधकने लगी नाहरमल के। बंधुओं, आचार्य तो कठोर हो गए, परंतु आचार्य जिनको नित्य स्पर्श करते हैं, ऐसी हमारी श्री जी थोड़ी कठोर हैं। यतरवंश महाप्रभु एक दिन रात्रि में सो रहे थे, स्वप्न में किशोरी जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोली, जय जय महाप्रभु जी। बोले, हाँ श्री जी आज्ञा करो, क्या बात है, आप ऐसी उदास क्यों, कोई श्रम भयो, आज्ञा करो। बोले, श्रम तो बहुत ज्यादा है रोए। बोले, कैसे श्रम है रोए? बोले, बेचारो नाहरमल अपने बालकन को छोड़ के, अपने घरवारिन को छोड़ करके, अपनो गांव छोड़ करके वृंदावन आयो, आपकी शरण ग्रहण करवे के काजे आयो, और वहां से नेक सो अपराध बन गए हो, और वह अपराध के का, और वो भी अपराध कहाँ हो, वो तो आपके काजे विचार कर रहे हो कि आप वन में जाओ, आपको कष्ट हो, या हमारे कोई दास दासी को लगाए दूं, लेकिन आपने वह बेचारे को ऐसा त्याग दियो है, रो रहे हो है, बिलक रहे हो है। मैं सही बताऊं, मुझको रात भर नींद नहीं आवे, मुझको रात भर वाको रुदन सुनाई देवे, रात भर वाको भाव, रात भर वाकी पीड़ा मुझको पीड़ित करे। महाप्रभु जी बोले, श्री जी देखो, आपको ने कठोर होना पड़ेगा, ऐसे आपकी सेवा में कोई दोष बुद्धि रखेगो, वाको हम कैसे सहज में क्षमा कर सकें? श्री जी बोली, मुंह में एक ही दोष है, कहा मुंह पे क्रोध करनो नहीं आवे, मुंह पे रूठनो नहीं आवे। यही मारे मान लीला में भी मैं मान करूं और लालन नेक सी लीला कर मैं सोई रीझ जाऊं, क्योंकि मुंह पे मान करनो आवे ही ना है, मुंह पे रूठनो आवे ही ना है, मुंह पे ज्यादा क्रोध करनो आवे ही ना है, लड़नो झगड़नो ये मेरो स्वभाव नहीं है। याकू आप मेरो दोष मान सको आचार्य चरण, पर मुंह पे ये सहन नहीं है रहे हो है, वह नाहर मल को कष्ट मुंह को बहुत लग रहे हो है। कैसी हमारी श्यामा जी दयालु हैं, कैसी रूठे श्री हितरिवंश महाप्रभु हैं, पर करुणा हमारी श्यामा जी कर रही हैं। अब भाई तुम मोते रूठ जाओ, महाराज जी को कहा जा रहा है, पर आप मुंह से रूठे हो और दया महाराज जी को आ रही है, ऐसा कहां हो वे? श्री किशोरी जी
महाप्रभु जी से कह रही हैं अवई जाओ और स्वीकार करो। इतना बड़ा अपराध नहीं है उनको कि आप उनको इतना कर रहे हो। और महाप्रभु जी किशोरी जी से कह रहे हैं, बोले आप भी नाराज हो जाओ। बोले मेरो यही तो बस मेरे अंदर यही अवगुण है, मुझ पर नाराज ही नहीं हो जाए। मारनो पीटनो गुस्सा करनो नाराज होनो रूठनो मेरा स्वभाव नहीं है। एक बहुत सुंदर पद है महाराज जी मान लीला को, कि अब मेरे स्मृति में नहीं आती है, मेरे को दिक्कत हो जाती है। आपकी तरह अभी छक्का ना पड़े मुंह पे। पद में महाराज जी ऐसा भाव है, अब देखो आप खोज के निकालोगे कछु तो पद में ऐसा भाव है कि किशोरी जी नाराज है गई हैं लाल जी से, तो राधेजू बोलत अटपटी वाणी। किशोरी जी ठाकुर जी से आज रूठ के बात कर रही हैं, तो लाल जी बोले मैंने कहा कर दियो काय को नाराज है गई हो। तो किशोरी जी कह रही हैं कहां पाई तुम नील निचोलनी। आपने गले में नीली नीली मणि पहनी है, या नीली नीली मणि में एक गोपी को चित्र बनो भयो है। लाल जी बोले कैसी गोपी है। बोले मोते हु रूप गुण आगरी। और थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, किशोरी जी कह रही है मोते ज्यादा सुंदर है, मोटे मोटे नैन है आके नैन कजरारे। अब तो किशोरी जी बता रही देखो कैसी सुंदर है, आके बड़े बड़ी आंख है उनमें काजल लगा रखो है, और मुक्कू तो या गोपी पे दया आ रही है। कहां पाई बिन मोलिनी, ये बिना मोल की तुम्हें कहां से मिल गई है, तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई। ठाकुर जी से नाराज है कि बैठी, बोले कहां कौन है ये गोपी मुकुया के बारे में बताओ। ललता विशाखा आ गई, अरे लालजू हमारी श्रीजू को श्रम करा रहे हो, कहा कर दियो तुमने। बोले कछु ना कियो बहन, एक मणि पहन के आ गऊं और यूं करिए नीली मणि पहन के या मैं गोपी दिख रही है। ललता जी बोली कौन गोपी है। ठाकुर जी बोले नीचे बताऊं। ललता जी नीचे गई, बोले किशोरी जी अपनों ही प्रतिबिंब देख करके नाराज है रही है और यूं कह रही जी गोपी कौन है। ऐसी भोली ललता जू विशाखा जू के नेत्र सजे लगे। बोले हे श्यामा जू कोई और गोपी नहीं है, वो प्रतिबिंब है मणि में, आप स्वयं को ही देख रही हो उसमें, और स्वयं को देख करके और देखो। आज तक तो हम यश गायो करते आपको, आज तो आप खुद ही यश गा रही हो अपनो। मोते रूप गुण आगरी, मोटे मोटे नेत्र आके ऐसे ऐसे काजल लगा के आई है। आप तो किशोरी जी शर्म के मारे भागी। एकांत में जाके विशाखा से कहूं मैं हूं बड़ी बावली हूं, अपने ही रूप देख करके प्यारे श्याम सुंदर पे। ऐसी भोली हमारी श्यामा जू, ऐसी भोली हमारी किशोरी जी। तो अब यहां समझ नहीं आ रहा है कि नाहरमल के ऊपर महाप्रभु जी कृपा कर रहे हैं कि किशोरी जी कृपा कर रही हैं, क्योंकि किशोरी जी आज्ञा दे रही हैं कि जाओ जाकर के नाहरमल को स्वीकार करो, उसका इतना बड़ा अपराध नहीं है। और श्री महाप्रभु जी ने जाकर के नाहरमल को स्वीकार किया। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। ऐसे हरवंश महाप्रभु जहां आचार्य थोड़े क्रुद्ध हो जाएं तो समझ जाना अब इनके जो आराध्य हैं उनसे प्रार्थना करो, वो कृपा करेंगे। जब भी आचार्य गुस्सा हो, जब भी आपको लगे कि हमसे कोई अपराध हो गया, हमारे गुरुजी रूठ गए, तो उनके आराध्य जो हैं उनको रिझाओ, बोले आप कृपा करो, इनको मनाओ, हमसे गुरु अपराध हो गया है, गुरुजी से कहो। तो आचार्य रूठ जाएं तो उनके आराध्य को रिझाओ, आचार्य अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार श्री नाहरमल जी का भाव सुनाया गया। यहां पर कृपा श्री हितरवंश महाप्रभु की ऐसे हुई। दूसरे एक भक्त और देवबंद से वृंदावन आए, इनका नाम था श्री छबील दास जी। इनको तांबुली कहते थे सब, क्योंकि इनका काम क्या था, बीड़ी बनाना, तांबुल पत्र आदि सब समेट करके और बीड़ी बनाकर। अच्छा, पूरे जहां कहीं भी रस भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, अनेक स्थानों पर महाराज जी बीड़ा का भोग लगता, पर हमारे वृंदावन में बीड़ी का भोग लग, बीड़ी छोटी छोटी। क्यों? मन में भाव है नेक नेक से लाला लाली है, इतनी बड़ी बीड़ा बना दो, कहाँ खाएंगे वाकू। नेक नेक से बीड़ी बनाओ, छोटी छोटी बीड़ी बने,
हमारे वृंदावन में। नंदगांव जाओ और कहीं जाओ, इतने बड़े बड़े बीड़ा रहे हैं, बीड़ा बीरी समझ रहे हैं ना, कैसे कहें बाबा जा ये नहीं है बाबा दूर तक कर रहे हैं, वो बीरी नहीं है, बीरी पानते कहीं बीरी। जय हो भैया अरे राम प्रियालाल जी की सेवा में बीरी बढ़िया भैया मैंने पूछ ली। पान की जो सेवा रे बात बीरी के हैं, और बीड़ा के वो बड़ो रे छोटी रे वो बीरी। तो छबील दास जी तांबुली ये भी देवबंद के थे, इनको भी महाप्रभु जी की बड़ी याद आई, और आप भी महाराज सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। बोले कि वहीं जाके छोटी छोटी बीरी बनाऊंगा, राधा वल्लभ लाल जी को पवाय करूंगा। आए, आकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा मुझे सेवा प्रदान करो। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। महाप्रभु जी बोले क्या सेवा करोगे? बोले हम पे तो एक ही काम आवे, बीरी बनावेंगे, प्रियालाल जी आप बनाओ। बोले ऐसी बीरी बनाओ जो मुख में जावे के बाद भी लाल जी को श्रम नहीं करना पड़े, अपने आप ही घुल जाए करे। महाराज जी कितना विचार हमारे ब्रजमंडल में किया जाता। आप कभी दाऊ जी जाओगे ना, दाऊ जी वहां श्री बलराम जी का मंदिर है। महाराज जी दाऊ जी में शाम को जब ठाकुर जी का दाऊ जी का प्रसाद बनता है, इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती हैं। मैंने पूछी गुसाई जी इतनी छोटी पूड़ी काई को? बोले कहीं तोड़वे में श्रम नहीं है, जा पूरी पूड़ी उठाओ सब्जी लगाओ खा जाओ। मैंने की भैया ये लाड़ प्यार करके मूड हम नहीं बैठा रखे हैं ठाकुर जी इतना लाड़ करें ठाकुर जी से, बताओ ऐसी छोटी छोटी पूरी ये तोड़नी नहीं पड़ जाए। ऐसे हमारे ब्रजमंडल की सेवा है भैया। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी ऐसी बीरी बनाइयो कि प्रियालाल जी के मुख में जाए, मुख में जाते ही घुल जाए। वो ठीक है। अब तो महाराज वो इसी भाव में बीरी सिद्ध करता था, पानों को रात में भिगोता, उनको बिल्कुल नरम सा बना के वही सामग्री भीतर, वो भी निधान महाप्रभु जी ने बताया क्या क्या सामग्री जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि मुख में जाकर के थोड़ा भी श्रम करना पड़े। रोज बीरी बनाता, चांदी के बढ़िया सुंदर पात्र में उनको भर के लेके जाता, और सेवा में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में पधराता। एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के जितने भी अधरामृत हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है बीरी। क्यों? बाकी को अधरामृत महाराज जी ठाकुर जी पामे, पर बीरी को भोग ऐसा है ठाकुर जी क्या करें, वाकु पामे और मुख से लगा करके अधरामृत को स्पर्श करा करके तब वाकु पधरा दे। नेक नेक पामे, एक बीरी तो नेक लियो, दूसरी तो या को मतलब यह है कि मुख्य अधरामृत ठाकुर, वैसे तो सबका छू है पर बीरी में विशेष ठाकुर जी को अधरामृत को भाव रहे। हमारे नाथ द्वार में भी महाराज जी श्रीनाथ जी कितना बीरी भोग लगाते हैं, 100-150 पान रोज पाते होंगे। बताओ महाराज, हर प्रसादी के बाद में, और जैसे भोग की थाली होती है, भोग की थाली ठाकुर जी के सामने पधरा दी जाती है। ठाकुर जी स्वयं पाएंगे या किशोरी जी पवाएंगे या ठाकुर जी किशोरी, हम लोग बाहर आ जाते हैं पर्दा करके। पर बीरी का तो नियम है कि बीरी आपको लेके ठाकुर जी के अधर से छुवानी ही पड़ेगी। तो मूल रूप से अधरामृत का स्पर्श बीरी को प्राप्त होता है, इसलिए बीरी प्रसाद प्राप्त हो तो समझ जाइयो अधरामृत ही है ठाकुर जी को। और बीरी की सेवा जाकू है सके करो, लाल जी को बड़ी प्रिय मुखवास। तो ये छबील दास जी तांबुली आए और इनने बीरी की सेवा प्रारंभ करी। ठाकुर जी के लिए बढ़िया बीरी बनाते, चांदी के पात्र में ले जाके पधरा देते। महाप्रभु जी ने एक दिन बीरी को प्रसाद ठाकुर जी को पधरा करके, और जब अधरामृत है गयो, प्रसादी है गई, स्वयं पाए, बड़ा आनंद आया। महाप्रभु जी को लगे कि हाँ ठाकुर जी के योग्य सामग्री बननी है। एक दिन बड़े प्रसन्न थे महाप्रभु जी, तो विराज रहे थे, सब सेवक गण चारों ओर बैठे थे। अत्यंत प्रसन्न श्री हितरवंश महाप्रभु सबसे बोले, कछु मांगो भाई, तुम्हें कहा चाहिए। आज मैं इतना प्रसन्न हूं,
आज प्रियालाल जी को ऐसा दर्शन भयो है, इतनो आनंद मन में उमड़ रहे हो कि मन एरो जो मांगोगे सो दूंगो। बताओ क्या चाहिए। चरण दबा रहे थे छबीलदास जी तांबुली, कोई हाथ दबा रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। हाँ भाई तांबुली छबीलदास, तू बता क्या चाहिए। तेरी बीरी पाई, बहुत बहुत स्वाद, और बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि हाँ प्रियालाल जी को सुख मिलता होगा। बता कहा चाहिए। आहा, छबीलदास तांबुली चरण दबाते दबाते बोले, जो मांगूंगा सो दोगे। महाप्रभु जी बोले, कहा चाहिए बता, आज्ञा कर। सावधानी से सुनो, बता कहा चाहिए। तो छबीलदास तांबुली कह रहा है, बोले कि जय जय, हमें ऐसा अनुभव भयो, हमने ऐसी सुनी है कि श्री राधा वल्लभ जी आपसे बात करें, आपके संग बैठे, आपको हाथ पकड़ लें, आपकी गोद में बैठ जाएं कूद के। ऐसा सुख मोए कब मिलेगा, ये मोसों बात कब करेंगे, ये मेरो हाथ कब पकड़ेंगे, ये मेरी गोद में कब बैठेंगे, मेरे हाथन से बीरी कब पामेंगे। आपको देनो है तो महाप्रभु जी बस यही कृपा कर दो कि श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रत्यक्ष काउदना मेरे सामने प्रकट हो जाएं और जैसी लीला आपके संग करें, मेरी गोदी में भी कूद के बैठ जाएं एक दिन, मुझको भी वो सुख मिले, ऐसा अनुग्रह कर दो। महाप्रभु जी प्रसन्न भाव में उठ रहे थे, धीरे धीरे अपनी सामग्रियां उठा रहे थे, संध्या के लिए जा रहे थे, और जाते जाते ऐसे ही बोल गए, चल ठीक है दियो, राधा वल्लभ जी कृपा करेंगे तो पे, और चले गए जमुना जी। कोई ऐसा भी नहीं कि विधि विधान से बैठ के आशीष दिया हो, उठ के जाते जाते बोल गए, चल दियो, कृपा करेंगे। नेत्र सजल है, बोले अब कब होगी कृपा ये तो जाने नहीं, पर गुरु आज्ञा है तो निश्चित कृपा होएगी। स्नान ध्यान करके वो भी बीरी की सेवा तैयार सिद्ध करने लगो, और बीरी सिद्ध करके महाराज जैसे ही लेकर के राधा वल्लभ जी मंदिर में आयो, संयोग से कोई भी नहीं मंदिर में, अकेलो छबीलदास तांबुली बीरी भोग लेकर के भीतर गयो, ढूंढन लगो कोई सखी मिले, सहचरी मिले, कोई सेवक मिले तो दम भैया अंदर पधराए दो। जैसे ही समीप गयो तभी कहा, देखो युगल सरकार दोनों एक दूसरे गले में गलवैयां डाले, अपनी एक एक कमर पे हाथ धरे और मंद मंद मुस्कुराते भय अपने एक दूसरे के प्रति ऐसे शीश झुकाए करके और वह तांबुली को देख करके और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मंद मंद मुस्कुरा करके श्री जी इशारों कर रही हैं, इतकू आ। अब तुम, अच्छा एक बात, हाँ वो तो बताना भूल ही गया मैं, जब उसने महाराज जी महाप्रभु जी से यह आज्ञा मांगी कि आप ऐसा अनुग्रह करो कि प्रियालाल जी मुझको प्रत्यक्ष दिखें, तब महाप्रभु जी कह में सह पाएगा उनके स्वरूप को। वो अगर प्रकट है गए तो उनके स्वरूप माधुरी, रूप माधुरी को झेल लेगो ना, झेल लेगो तो को आशीष दूंगो। तो वहां ने कही, रूप देखने के बाद झेलनो ही ना है, प्राण निकल जाए, बस रूप दिख जाए एक बार, वाक्य बात। अच्छा, क्योंकि एक बात बताएं, सहचरी भाव में और अंतरंग भाव में प्रियालाल जी तो अपनी लीला करते हैं, आपको तो बस प्रवेश मिल जाता है, और कहीं उनकी छवि देख करके आप बेहोश हो गए तो कई जगह महाराज जी हमारे वृंदावन रस रीति में उसको अपराध माना जाता है। आपने जरूर अपनी गुरु निष्ठा में कोई कमी छोड़ी होगी, जरूर अपनी निष्ठा भाव, इसीलिए आप उस छवि के भाव को सहन नहीं कर पाए। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, झेल लेगो, झेल पावेगो स्वरूप को। छबीलदास बोलो आप कृपा करोगे तो सब संभव हो जाएगा। तो महाप्रभु जी कहेगा, हाँ ठीक है, होगी कृपा। आज जैसी आयो, और आज महाराज बस थोड़ी देर पहले की बात है, महाप्रभु जी कह के गए कृपा होएगी, इतने में ही वो बीड़ी लेके आयो, इतने में तो कृपा है गई, प्रिया प्रियतम साक्षात खड़े वहां के सामने, श्री जी इशारा कर रही है, इतकुआ। छबीलदास के 2 बार तो नेत्र बंद भये, हाथ पाम वाके होश में नहीं, ठंडो पड़ गयो पूरो, कभी इतकू जावे कभी उतकू, बस गिरवे ही वारो। इतने में ही वाने महाप्रभु जी को स्मरण कियो, हितवंश महाप्रभु को स्मरण करते तुरंत चेतना आ गई, मानो गुरु ही कृपा करके ये बल दे रहे हैं कि प्रिया प्रियतम को देखो।
उनकी बिना कृपा के देखे ही नहीं पाओगे वह स्वरूप को। छबीलदास सामने खड़ो है, अब कहां बोले ठाकुर जी से। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री जी कह रही हैं जोर से मत मुस्कुरा दी, प्राण निकल जाएंगे आके। ऐसी छवि ठाकुर जी की। ठाकुर जी बोले खड़ो ही रहेगो, कछु करेगो भी। छबीलदास बोलो मुंह पे तो कछु आ भी ना, कहा करूं जय जय। बोले कहा करूं कहा। वो दूर डिबिया लेके खड़ो बीरी की, इतकुआ बीरी पवा। अब वो गयो महाराज, हाथ पांव कांप रहे हैं वाके, ऐसे डिबिया खोल के और ठाकुर जी के आगे पधराई दी। ठाकुर जी बोले बाबरो ही है बिल्कुल ही। अरे निज करसों उठा बीरी और मुंह में पवाए दे, इतना विलंब काय को करे। जैसी बीरी उठाए करके ठाकुर जी के सन्मुख करी। ठाकुर जी इशारों के नहीं, पहले श्री जी को पवा। श्री जी ने बीच में से बीरी आधी तोड़ करके मुख में लाई। बोले अब अधरामृत मुंह को पवा। जैसे ही पवायो महाराज, वो छवि निहार करके कौन सुध में रह सके। बस वहीं वह छवि को देखतो प्रिया प्रियतम लीला कर रहे हैं। अद्भुत छवि को दर्शन करते करते छबीलदास तांबुली ने वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन है गए। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। क्या समझ में आई बात? भजन के प्रताप से, आपके भाव के प्रताप से कभी प्रिया प्रियतम दिख भी गए तो देखवे की सामर्थ्य और वास में कहा करनो, ये सामर्थ्य भी गुरु प्रदान करेंगे। या हमारे गुरु शरणागति लो भैया। गुरु आज्ञा के बिना या गुरु कृपा के बिना प्रिया प्रियतम दिख गए तो हम झेले ही नहीं पाएंगे। और फिर का फायदा वास स्वरूप को देखवे को, जाके काजे हमने सबका चुकियो, वही के प्रति हमारा भाव नहीं रह पाया। ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु ने कृपा करके दर्शन कराए। इस प्रकार महाप्रभु जी की कृपा अन्य अन्य भावों में सबको दिखती रही, होती रही। अब बड़े सुंदर दो चरित्र और हैं, इनको सुना करके फिर हम श्री हितरवंश महाप्रभु के 2 दिवसीय जो चरित्र हमने सुने भक्तमाल जी में, उसको विराम देंगे। और फिर कल से रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। कल स्वामी जी का प्राकट्य उत्सव होगा और समय रहा तो श्री वृंदावन बिहारी लाल भी प्रकट होंगे। बधाई की व्यवस्था कर लियो महाराज जी। बधाई के रूप में कछु ने पुष्प ही मंगाए दें, वही लुटाए देंगे सबन पे हैं, उन्हीं को धर धर के ले जाएंगे उस संग में। कल स्वामी जी को प्राकट्य भी होगा और समय रहो तो श्री बिहारी जी का प्राकट्य भी होगा। अब जो महाराज जी चरित्र है आगे, स्वामी जी के परम अनन्य रसिक भक्त हुए विठल दास जी। विठल दास जी नहीं, विठल दास, विठल दास जी। हितरवंश महाप्रभु का जहां कहीं भी चित्र आप लोग देख रहे हैं वो विठल दास जी की ही कृपा है। उन्होंने ही सबसे प्रथम चित्र निर्माण करवाया था श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी का। तो ऐसा भाव आता है कि महाप्रभु जी का यश सुनकर के और श्री राधा वल्लभ लाल जी की कीर्ति सुनकर के श्री विठल दास जी सब परिकर, सब परिवार वृंदावन आ गए, सब छोड़ छाड़ के। बहुत ध्यान से सुनो। सब परिवार वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर के पूरे परिवार को इस सेवा में लगा दिया। कोई रसोई घर की सेवा, कोई फूल घर की सेवा, श्री राधा वल्लभ जी की जो जो सेवा है, बच्चों से लेके बड़े तक सबको सेवा में लगा। पूरा परिवार ले आए वृंदावन में सेवा के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव। आप श्री का महाराज जी एक स्वच्छंद 2 दिवसीय प्रवचन विठल दास जी के चरित्र पर हो सकता है। आप श्री को स्वयं निज कर से श्री हितरवंश महाप्रभु ने पत्र लिखे और पत्र में आपसी चर्चा हुई विरह भाव में। चर्चा ऐसी है, बहुत ध्यान से सुनना, कि विठल दास जी वृंदावन आकर के रहने लगे। एक दिन यमुना जी के तट पर श्री हितरवंश महाप्रभु अपने समस्त रसिकों के संग बैठकर के चर्चा कर रहे थे और विठल दास जी वहां कोई सेवा क्रम कर रहे थे, कुछ भी सेवा का क्रम संभाल रहे थे। इतने में ही एक पत्र वाहक आया, पत्र लेकर के।
उसने कहा आप में से विठल दास कौन है? उनका पत्र आया। अब विठल दास तो तुरंत उठ करके बोले, हे महाप्रभु जी बैठे हैं उनके सामने, ऐसे बोले पत्र आया। महाप्रभु जी ने सुन लिया, बोले लाओ पत्र दो भाई, क्या है? चरणों में अर्पित कर दिया। महाप्रभु जी ने एक सेवक को आज्ञा की, पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? सौराष्ट्र देश में जूनागढ़ के राजा का पत्र था और उस राजा ने पत्र में यह अंकित किया कि हे श्री महाप्रभु जी, आपके चरणाश्रित विठल दास जी सर्वगुण संपन्न हैं। भक्ति भाव से लेकर के सामाजिक क्रिया एवं सारे गुण लिखे थे विठल दास जी के। और विठल दास, वो सेवक पढ़ के सुनावे और विठल दास जी का मन ऐसा होवे, मेरे गुण क्या सुना रहे हैं। बार बार नीचे नतमस्तक करके हरवंश महाप्रभु के सामने बैठे। अंत में भाव क्या था? उन्होंने कहा कि हम विठल दास जी के सर्व गुणों को देखते हुए सब राजाओं के मत से यह निर्णय आया है कि आप श्री को जूनागढ़ का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम विठल दास जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। आप कृपा करके देश कल्याण के हित में थोड़ा विचार करें और विठल दास जी को जूनागढ़ भेज दें। हम ससम्मान प्रधानमंत्री की गद्दी पर उनको बिठाना चाहते। राजा का पत्र था। प्रधानमंत्री शब्द सुनते ही वहां बैठे सबके कान खड़े हो गए और सब विठल दास जी को देखें। पर विठल दास जी ने जैसे ही भाव सुना, नेत्रों से अश्रुपात, और मानो ब्रज के कण हाथ में ले लिए और जकड़ लिया हो, मानो जैसे वृंदावन छोड़ करके नहीं जा सकता मैं। महाप्रभु जी बोले, विठल दास बधाई हो, क्या शुभ समाचार सुनाई दिया है आज। हमारा विठल दास प्रधानमंत्री बनेगा। जूनागढ़ के राजा ने निमंत्रण किया है, अब तो तैयारी हो। विठल दास जी नीचे नेत्र करके बैठे। ऊपर जब मुख किया तो नेत्र लाल पड़े हैं, चेहरे का ताम्र वर्ण हो गया, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? प्राण धन राधा वल्लभ, जीवन धन हित हरिवंश। मेरे प्राण राधा वल्लभ हैं और जीवन आप हैं गुरुवर, मैं आपको छोड़ करके कैसे जा सकता हूं? श्री वृंदावन सर्वस्व है। वृंदावन से विलग होने की चर्चा भी कोई करे, अरे स्वप्न में विचार नहीं कर सकता मैं। आज मुझे अपने ऊपर कष्ट लगता है कि मैं क्यों इतने गुण युक्त हूं कि जिन गुणों को देख करके मुझे कोई प्रधानमंत्री, जिन गुणों से राधा वल्लभ जी छूट रहे हैं, जिन गुणों से वृंदावन छूट रहा, जिन गुणों से मेरे गुरुदेव के चरणारविंद छूट रहे हैं, उन गुणों पर आज मुझे क्रोध आ रहा है कि ये गुण क्यों है मेरे अंदर। महाप्रभु जी ने समीप बुलाया, विठल दास इधर आओ। सिर पर हाथ फेरने लगे। देखो, हम सबके जीवन में जब दुख आता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा महाप्रभु जी की वाणी, हम सबके जीवन में जब दुख आता है तो हम क्या कहते हैं? प्रारब्ध है, भोग लो। हम सबके जीवन में जब कष्ट आता है, पीड़ा आती है, तो हम कहते हैं प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है, भोग लो। लेकिन उसी प्रारब्ध से जब सुख आ रहा है तो संसार के लोग तो नहीं छोड़ते, परम वैष्णव उसका त्याग कर देते हैं। क्यों? जब प्रारब्ध से दुख भोगा गया तो प्रारब्ध से उपस्थित होने वाला सुख भी भोग लो। बस याद रहे, चित्तवृत्ति हमारी वहीं रहे जो हमारी ठौर है। चित्तवृत्ति वहां से नहीं हटनी चाहिए। नहीं तो प्रारब्ध में आने वाले सुख को भोगना कोई गलत नहीं है। बंधुओं, इसको आप ऐशो आराम में मत ले लीजिएगा। ज्यादा पैसा हो गया तो भोग विलास पान खान में उनको नष्ट करना, वो तो पाप है। उपस्थित भोग किसको कहते हैं? उपस्थित भोग मतलब आपकी मेहनत करने पर, श्रम करने पर आपको जो सुख मिल रहा है, सही सलामत, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई जबरदस्ती आप उसके पीछे पड़ करके उसको नहीं भोग रहे, उस सुख को भोगने को उपस्थित भोग कहते हैं। विठल दास, तुमने कोई प्रयास थोड़ी किया प्रधानमंत्री बनने का या प्रधानमंत्री की पदवी का।
ये तो तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको एक उपलब्धि मिल रही है, क्यों नहीं इसको स्वीकार करते हो? भगवान प्राण छोड़ने के लिए कह दो, मुझे स्वीकार है, क्योंकि कम से कम उसके बाद ये तो रहेगा कि नव वृंदावन, निकुंज वृंदावन में प्रवेश मिल जाएगा। पर वृंदावन नहीं छोड़ सकता मैं तन में रहते हुए। महाप्रभु जी ने आज्ञा की, देखो सब छोड़ करके मैं भी वृंदावन जा रहा था, पत्नी बच्चे परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, वृंदावन जा रहा था। तभी बीच मार्ग में आज्ञा हो गई श्री जी की कि आत्मदेव की कन्याओं से ब्याह करो। किया, अपनी स्वेच्छा ना होते हुए भी श्री जी की आज्ञा मान करके ब्याह किया। लोगों ने बहुत बातें बनाई, बताओ सन्यास लेने जा रहे थे, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, उसके बाद में फिर वहां 2 ब्याह कर लिए। पर मैं जानता हूं, तुम जानते हो, राधा वल्लभ जी जानते हैं कि वो स्वेच्छा नहीं थी, श्री जी की आज्ञा थी। और वो कोई भोग विलास और संसार के किसी सुख को भोगने के लिए नहीं था, केवल लीला विस्तृत करने के लिए वो क्रम था। लेकिन मैंने किया ना, क्योंकि श्री जी की आज्ञा थी। इसलिए विठल दास, मुझे तुम्हारे मन पर भरोसा है कि तुम वृंदावन का कभी त्याग नहीं कर सकते, पर मेरी पता नहीं हृदय से आज्ञा है कि तुम इस भाव को स्वीकार करो और तुम प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार करो। जाओ। रोने लगे, विलखने लगे, बोले वृंदावन से जाने की बात नहीं सुन पा रहा हूं गुरुदेव। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की, जाओ मैं तुम्हें आशीष देता हूं। अब तक तुम वृंदावन में रहते थे, पर अब वृंदावन तुम में विराजमान रहेगा। जब चिंतन करोगे राधा वल्लभ लाल जी का, जहां बैठे होगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा, श्री जी सामने उपस्थित हो जाएंगे। जब चिंतन करोगे मैं सामने आ जाऊंगा, आशीष प्रदान करूंगा। मैं वचन देता हूं, जब तुम स्मरण करोगे यमुना जी प्रकट हो जाएंगी, गोता लगा लेना, वृंदावन तुम में रहेगा। तुम जहां जाओगे वृंदावन तुम्हारे संग रहेगा। जाओ। महाप्रभु जी की आज्ञा मान करके श्री विठल दास जी निकल पड़े। महाराज जी, इतना सुंदर प्रसंग है श्री विठल दास जी का। महाप्रभु जी ने विरह में 2 बार पत्र भेजा उनको, अद्भुत प्रसंग है वो भी। विठल दास जी गए, वहां जाकर के महाराज अभिषेक हुआ, दुनिया भर के राजा आए, सबने उनको सिंहासन पर बैठ करके अभिषिक्त किया। पर जब अभिषेक चल रहा था तब भी श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वरचंद्र। आप प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री का एक राजकोष होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्त एक सेवा, एक धनराशि होती है, उसको अपने भोग में भोगो। पर आप श्री ने क्या किया, उस धनराशि से असंख्य घोड़े खरीदे और उन असंख्य घोड़ों को जूनागढ़ से लेकर के वृंदावन तक के बीच की सेवा में लगा दिया। किस लिए? कि श्री राधा वल्लभ जी की नित्य प्रसादी, राधा वल्लभ जी की प्रसादी महाप्रभु जी पाएंगे, फिर महाप्रभु जी की शीत प्रसादी और राधा वल्लभ जी का चरणामृत। एक व्यक्ति घोड़े से लेकर के जितनी क्षमता उतनी दूर तक जाएगा, वहां दूसरा घोड़ा खड़ा है, वहां से व्यक्ति लेकर तीसरे घोड़े तक जाएगा, तीसरे से चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, और वह प्रसादी घोड़ों के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से जूनागढ़ पहुंचती। तब जाकर के जब उनके हाथ में पहुंचती, तब उसको पाकर के अपनी प्रसादी से निवृत्त होते। अपने संपूर्ण जीवन काल में विठल दास जी ने अपने प्रधानमंत्री पद पर मिलने वाली दक्षिणा को केवल श्री राधा वल्लभ जी हितरवंश महाप्रभु की शीत प्रसादी और चरणामृत को पान करने में ही व्यय कर दिया। अपने लिए प्रयोग ही नहीं किया उसका। परिवार तो वृंदावन छोड़ के आए थे, बोले वहीं रहो, राधा वल्लभ जी की कुंज में ही पड़े रहो, वहीं पाओ, वहीं रहो, वहीं सो, कोई व्यवस्था नहीं उनके लिए। नहीं तो प्रधानमंत्री पदवी महाराज क्या नहीं कर सकते वो। अपनी संपूर्ण संपत्ति लुटा दी केवल और केवल महाप्रभु जी की शीत प्रसादी पाने के लिए। कैसी भक्ति! ऐसे श्री विठल दास जी। आप श्री एक बार राजा के साथ द्वारिका गए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को, इस चर्चा को, नहीं तो संशय मन में उत्पन्न हो जाएगा। द्वारिका गए,
द्वारिका में सबने दर्शन किया, लेकिन विठलदास जी ने दर्शन नहीं किया। सबने दर्शन किया, विठलदास जी ने जब दर्शन नहीं किया तो राजा को किसी ने बोला, बोले आपके प्रधानमंत्री भगत बने रहते हैं, इतने घोड़ा लगा रखे हैं जूनागढ़ और वृंदावन के बीच में, द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं कर रहे। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमको कोई गलत सूचना मिली। वो तो परम भक्त हैं, वो तो हमसे पहले करे आए होंगे, बोर में कर लिए होंगे दर्शन उन्होंने। बोले महाराज नहीं तो पूछ लो आप उनसे। राजा ने विठलदास जी को बुलाया, बोले सुनिए, हमने ऐसा सुना कि आपने द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं किए। विठलदास जी बोले नहीं किए। क्यों? क्यों दर्शन नहीं किया आपने? विठलदास जी बोले हम राधा संग कृष्ण के उपासी है और हम हितरवंश महाप्रभु की ध्वजा लेके चल रहे हैं। पहले राधा ध्याइए, पाछे कृष्ण ध्याइए। हमारी श्री जी कहाँ है? हमारी श्री जी संग में विराज जाएं तो हम तो नित्य दर्शन करें, पर यहाँ ठाकुर जी चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर के आए हैं, पर हमारी श्री जी नहीं विराज रही हैं, श्री जी सहित नहीं है, इसलिए हम तो दर्शन नहीं कर सकते। हम तो श्री जी सहित कृष्ण के। राजा बोला ये कौन सी बात बताओ, मैंने साधक तो बहुत देखे। बोले राम जी के कृष्ण के दर्शन नहीं, कृष्ण के राम। बोले कृष्ण का साधक कृष्ण के ही दर्शन नहीं कर रहा है। बोले पहले इनको कह दो आप जाके हमारी श्री जी को लावे, तब करेंगे दर्शन। हमारी श्री जी तो नित्य वृंदावन में रहती हैं और वृंदावन मुझ में रहता है, इसलिए महाप्रभु जी, इसलिए राजा मुझे आवश्यकता भी नहीं, मेरे तो चित्त में ही वृंदावन है, मैं तो जहां चाहूं वहीं दर्शन कर सकता हूं। अब इसमें दोष बुद्धि कई लोग कर सकते हैं कि बताओ गए वहां जाकर के भी दर्शन नहीं किया, परंतु बंधुओं हमारे वृंदावन की कई रीतियां इतनी टेढ़ी हैं कि उनको समझना असंभव है। और विशेष रूप से रसिक त्रयी श्री हितरवंश महाप्रभु का परंपरा, और इससे भी ज्यादा कठिन तो अभी कल प्रारंभ होगा श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा, वहां तो अलग ही रीत है। इसीलिए तो हमने कहा महलों की चर्चा बार बार इनको समझ में नहीं आएगी। बोले ठाकुर जी से पढ़ो, पहले श्री जी सहित आवे तब देखेंगे। राजा बोले तुम इतने बड़े भक्त बनते हो, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम में ही वृंदावन है, जैसे ही कहा तुम में ही वृंदावन है। विठलदास जी बोले हाँ मुझ में ही वृंदावन है। बोले अच्छा, अगर तुम में इतनी सामर्थ्य, हमको दर्शन कराओ अपनी श्री जी का। विठलदास जी ने तुरंत अपनी पीतांबरी को लेकर के और जैसे बीच में से फाड़ा, उनके वक्ष पर ही एक सुंदर बिंदु दिखने लगा। बिंदु से प्रकाश प्रकट हुआ, प्रकाश प्रकट होते वहीं यमुना जी प्रकट हो गई, सघन कुंज प्रकट हो गए, वृंदावन की रजरेणु प्रकट हो गई, ब्रज रसिक सब भ्रमण कर रहे हैं, श्री राधा ध्वनि प्रकट हो गई। और देखते ही देखते राजा ने क्या देखा, एक सघन कुंज है और सघन कुंज के मध्य में श्री हितरवंश महाप्रभु राग सुना रहे हैं, और राग सुनकर के सामने त्रिभंग लली श्री राधा वल्लभ लाल जी बैठ करके सुंदर मधुर रास का दर्शन, मधुर रास का श्रवण कर रहे हैं। राजा को दर्शन हो गए, द्वारिका में बैठ करके वृंदावन का दर्शन करा दिया। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उतर करके आया, अपना मुकुट विठलदास जी के चरणों में रख दिया और चरण पकड़ करके बोले भगवान मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। विठलदास जी बोले हमारी शरण में मत पड़े, जा वृंदावन हितरवंश महाप्रभु की चरण ले ले, वही तो कुछ श्री जी के दर्शन कराएंगे। द्वारिका में भ्रमण कर रहे हैं विठलदास जी, और भ्रमण करते करते एक मन में भाव कह रहे हैं, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। यही भाव गाते गाते घूम रहे हैं। ऐसे श्री विठलदास जी का भाव सुनाया गया, जिन्होंने अपनी गुरु निष्ठा और गुरु परंपरा निष्ठा के चलते द्वारिकाधीश से कह दी पहले बंसी वारे बनो, दो भुजा वारे बनो, ग्वारिया बनो, तब दर्शन करूंगा। लेकिन बंधु एक बात बताऊं, द्वारिका में जो चतुर्भुज है ना ठाकुर जी के,
अब देखो प्रकट रूप से तो श्री जी वृंदावन में भी नहीं दिखेंगी आपको, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी आदि सब जगह आपको गादी रूप में ही श्री जी दिखेंगे, घूंघट में ही है। द्वारिका में तो हमारा भाव ऐसा है कि शंख और पद्म, शंख और कमल वाली जो दो भुजाएं ये श्री जी ही हैं, चक्र और गदा वाली जो दो भुजाएं ये लाल जी हैं। ये चार भुजा में दो भुजा श्री जी की है, मतलब श्री जी कृष्ण सहित श्री द्वारिकाधीश हैं, ऐसा भाव। आइंदा कभी द्वारिकापुरी जाओ, गौर से देखियो दो भुजान ने आपको देखूंगा, शंख और चक्र वाली भुजा देखेंगे। शंख वाली भुजा किशोरी जी की है, चक्र वाली भुजा ठाकुर जी की है, दोनों सहित ठाकुर जी, उनके बिना रह ही ना सके। इस प्रकार आपके एक विठलदास जी नामक भक्त की चर्चा, अंतिम एक भक्त और हैं, उनकी चर्चा करके हम महाप्रभु जी के भाव को विश्राम दें। देर तो ना है रही, चलन देना महाराज जी। एक अंतिम भाव है, बस अभी जल्दी पूरा करूं। और कल ते जिनको चरित्रानो उनके तो इतना विस्तृत है, कैसे कहूं मैं 2 घंटा में। अब एक बड़े अद्भुत भक्त की कथा जो श्री हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी हुए श्री सेवक जी महाराज। आज्ञा है हितरवंश महाप्रभु के जितने भी अनुयायी हैं उनको श्री हित 84 जी और श्री सेवक जी वाणी दोनों संग रख करके ही उनका पाठ करना है। परंतु अद्भुत लीला हुई श्री सेवक जी के साथ, नेक में ही सुनाऊं, नेक ध्यान से सब लोग इधर देखो यहाँ को। बेचारे इनकी बड़ी पीड़ा है महाराज जी, सब्र इनकी मैं देखू नहीं पाऊं। और जो बेचारे यूं लगे कि अच्छा, कथा में हमको भी लगता सामने बैठ के हम भी जब कथा सुनते हैं तो लगा व्यास जी हमको दिखे, तो बेचारे। अब देखो एक बात सुनो, हरिवंश महाप्रभु को इतना ही देखो नरवाहन ने नरवाहन को इतने ही दिखे हरिवंश महाप्रभु और वही से ही रास को दर्शन है क्यों, इतना ही देख लो। तो सेवक जी का महाराज श्री हित संप्रदाय में 3 आचार्य ऐसे हुए जो सशरीर वृंदावन के निज निकुंज में प्रवेश कर गए। एक तो श्री सेवक जी महाराज और श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज और श्री ध्रुवदास जी महाराज, आप तीनों ब्रज की कुंजों में ही प्रवेश कर गए, फिर कभी नहीं मिले किसी को। उनमें एक सेवक, जब सेवक जी का चरित्र सुनो, कितना सहज सरल चरित्र। जबलपुर के पास गड़ा गांव में आपका जन्म हुआ। आपके एक मित्रवत भ्राता थे, उनका नाम था चतुर्भुज दास। बहुत ध्यान से सुनना, आपका पूर्व का नाम था दामोदर दास, सेवक जी का। तो दामोदर दास और चतुर्भुज दास, आप में भक्ति के लक्षण तो थे लेकिन कोई पथ दिखाने वाला नहीं था। एक बार कुछ रसिकों की टोली जबलपुर आई और जबलपुर से आपके गांव की तरफ आई। वहां पूछा, भैया प्राचीन काल में ऐसे होता था, संत जन ऐसे भ्रमण करते थे और पूछते थे, हाँ भाई इस नगर में भक्त कौन है, बोलते वो भक्त है। तो उसके घर बिना निमंत्रण बिना सूचना पहुंच जाते, वहां व्यवस्था होती थी। जैसे आज के घरों में बेटी का कमरा, बेटा कमरा, मेरा कमरा, इसका कमरा, ठाकुर जी का कमरा, सब बना। पहले के घरों में नीचे का भाग रखा ही जाता था, बोले कोई संत आ जाए, महापुरुष आ जाए, आज चलते, उनके लिए व्यवस्था है, आप मना नहीं कर सकते। अब का भारत बदल गया, इसमें आपका दोष नहीं है। बीच के भारत में लूट मार बहुत शुरू हो गई थी, तब फिर सब लोगों ने बंद कर दिए। तो लेकिन आज भी हमारे सरस कुंज की कृपा से, सरस कुंज के ही परम कृपा पात्र हमारे लोकेश जी और आपके बड़े भैया, जिस कुंज में आप बैठे हो यहाँ, और जो ब्रजविला है, ये तो ब्रजविला, वो ब्रज निकुंज, दोनों स्थान ऐसे हैं। जयपुर में कभी संतों के, महापुरुषों के, वैष्णवों के दर्शन करने हो, यहाँ आ जाओ, आपको नित्य मिलेंगे। यहाँ आज भी संतों की बड़ी कृपा, महाराज जी की इतनी कृपा है, सरस कुंज की ऐसी कृपा है दोनों भवनों पर कि आज भी संत जन महापुरुष यहाँ आते रहते हैं। तो संत जनों ने पूछा, हाँ भाई इस गांव में कोई भक्त है? बोले हाँ, वो दामोदर दास और चतुर्भुज दास,
उनके यहाँ चले जाओ। संत जन सब वहां पहुंच गए, वहां बैठ गए, कीर्तन होने लगा, सत्संग होने लगा। और सत्संग होते 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 जैसे ही अंतरंग लीला में पहुंचे, रास की चर्चा होने लगी, श्री जी के रूप की चर्चा, लाल जी के भाव की चर्चा, मान लीला और ठाकुर जी की रास लीला, ठाकुर जी की विविध विविध लीलाओं पर जब चर्चा प्रारंभ हुई तो दामोदर दास और चतुर्भुज दास दोनों के नेत्र सजल होने लगे और दोनों के मन में भाव आया, बोले यही रस तो हमको चाहिए जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। हमें तो भक्त भी अलग अलग प्रकार के होते हैं महाराज जी। कई भगत हैं उनको केवल नियम ही नियम बता दो, हाँ भाई सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, क्या करना, फिर धूप बत्ती दिखा दे, फिर क्या करना है, चावल को भोग लगाना हो, बृहस्पतिवार को या को भोग लगाना हो, बाद या कर नियम कितने को करवा लो, उसको भाव और कथा से कोई मतलब नहीं, नियम करवा दो बस, उसको नियम से ही मतलब। दूसरे प्रकार के भक्त कैसे होते हैं, वो केवल मंदिर इसलिए जाते हैं उनके काम बन जाएं, वो भी भक्त है। ऐसे भक्तों के पर यहां इस सभा में जो बैठे हैं और या वृंदावन के उपासक हैं, उन भक्तों का एक ही काम कि बस प्रिया लालजू की रस चर्चा सुनाओ। हमें ना पुण्य चाहिए, ना हमें कोई कामना की पूर्ति चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस प्रिया लाल जी की नित्य लीला, अंतरंग लीला सुनाओ, वही में हमको सुख है। वही स्थिति थी श्री दामोदर दास जी की और चतुर्भुज दास जी की। आप दोनों ने संतों के चरण पकड़े, बोले ये रस कहां से मिला आपको? बोले अरे भैया कहा बताएं, वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट कियो, वृंदावन को जिन्होंने सुव्यवस्थित कियो, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, ये रस तो हमने बिंदु दई है, वो तो साक्षात खान है ऐसे रस की। बस हितरवंश महाप्रभु की चर्चा सुनते सुनते दोनों ने अपने चित्त में महाप्रभु जी की छवि बना ली। ऐसे नेत्र हैं, ऐसी नासिका, ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे सेवा करते हैं, ऐसे भाव। और आप दोनों के चित्त में आई कि भाई बस अब तो वृंदावन जानो और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लेके आनी। संत जन तो वहां से प्रस्थान कर गए, पर आप दोनों के चिंतन करते 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 घर के कार्य इतने पड़ गए कि 3 महीना बीत गए और दोनों वृंदावन नहीं गए। 3 महीने बाद वही संतन की टोली फिर आई गांव में और महाराज दोनों ने बड़ा स्वागत किया, व्यवस्था करी, सब अनुकूल कर दियो। आज जब सत्संग प्रारंभ भयो, रस नहीं आ रहा है, भाव नहीं आ रहा है। चतुर्भुज दास, दामोदर दास बोले जय जय वादना जैसी रस चर्चा करो ना। संत जन बोले अब समुद्र ही सूख गयो तो रस चर्चा कहा सुना मैं। दामोदर दास, चतुर्भुज दास बोले मतलब? बोले श्री हितरवंश महाप्रभु जी लीला में प्रवेश कर गए और जैसे ही ये बात सुनी लीला प्रविष्ट हो गए महाप्रभु। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वो हुआ जो कोई सोच नहीं सकता। जैसे ही कहा कि भैया राजभोग कराई, श्री राधा वल्लभ लाल जी को राजभोग धरा करके, राजभोग पधरा करके और फिर श्री लाल जी की आरती आदि करके और बस कुंज में गए और फिर महाप्रभु जी को खूब ढूंढो, नहीं मिले। मानसरोवर जायो करते, श्री हितरवंश महाप्रभु का ध्यान स्थान, मानसी स्थान श्री मानसरोवर। कोई नहीं गए हो तो वृंदावन अब के जाओ तो राधा रानी मानसरोवर, आप सब तो गए होंगे, और जो लोग नहीं गए, वृंदावन से यमुना जी पार करके पल्ली तरफ वहां श्री राधा रानी मानसरोवर स्थान है, वहीं श्री हितरवंश महाप्रभु विराजते। बोले सेवा करके बस मानसरोवर गए और वहीं जाकर के नित्य लीला में प्रवेश कर गए, अंतर ध्यान हो गए, कुंज में गए फिर मिले नहीं। ये चर्चा जैसे ही सुनी, दामोदर दास और चतुर्भुज दास पछाड़ खा करके गिर गए, रुदन करने लगे, अपने हृदय को बार बार मलने लगे। बोले हमने तो विचार किया था कि हम वृंदावन जाएंगे, श्री महाप्रभु जी से अनुग्रहित होकर के आएंगे, दीक्षा प्राप्त करके आएंगे, ये संभव नहीं हो सकता। अरे हम क्यों विलंब में पड़ गए, हम क्यों गृह कार्यों में रुक गए, हम क्यों नहीं गए महाप्रभु जी के पास।
चरण पकड़ लिए संतों के, कोई उपाय बताओ, प्राण निकल जाएंगे हमारे, महाप्रभु जी कैसे मिलेंगे, अब वो पुनः प्राप्ति कैसे होगी, आप कृपा करके बताओ। संत जन बोले अब तो वो निधि प्रदान कर गए वृंदावन को, अब बस उन्हीं की रसवाणी वहां चलती रहे, वही कुछ सुन लो भैया। अब महाप्रभु जी तो लीला में प्रवेश कर गए। बोले आप उपाय बताओ ना, कैसे अब कुछ करो ना, कैसे हो सके, कोई तो उपाय होगा। बोले अरे भाई जो लीला में प्रवेश कर गए वहां के लिए कहां उपाय बताऊं अब। एक संत बोले एक उपाय है। क्या? श्री महाप्रभु जी के बाद में उनके आसन पर उनके प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी विराज रहे हैं। आपकी यदि इच्छा हो तो भैया वो पुत्र पिता के समय ही होता है, और उन्होंने भी खूब रस विस्तार किया है। आप जाओ और वृंदावन जाकर के श्री वनचंद्र जी की दीक्षा ग्रहण कर लो, उनसे अनुग्रहित हो जाओ हित परंपरा में। चतुर्भुज दास जी बोले अब तो मैं बिल्कुल विचार ही नहीं करूं, मैं अभी वृंदावन जाऊंगा। चल भाई दामोदर दास अभी चलें, अभी जाके वनचंद जी से दीक्षा लें। दामोदर दास जी ने अपने नेत्र के आंसू पोंछे और वहीं बैठ के बोले नहीं, गुरु जिसको हृदय से माना वही मेरे गुरु हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु तो माने महाप्रभु। सब संतजन कहने अरे कैसो हट करे भैया, जब हमने कह दी लीला प्रवेश है गए, उनके पुत्र विराज रहे, जाओ। बोले उनके पुत्र खूब योग्य हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, पर मैं जिसको हित से अपने चित्त से स्वीकार कर चुका हूं उसका त्याग कैसे करूं। अरे मैंने सुना है कि भक्त की भक्ति के बल से भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्या शिष्य की भक्ति के बल से गुरु प्रकट नहीं होंगे? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु चिन्मय परमात्मा का स्वरूप है। वो कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, जहां शिष्य बुलाए वहां गुरु पहुंचते हैं। और मैं अपने भजन के बल से महाप्रभु जी को बुलाऊंगा। चतुर्भुज दास जी बोले भैया मैं तो अब विचार नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूं। बोले तू जा वृंदावन। चतुर्भुज दास जी वृंदावन चले गए, लेकिन श्री दामोदर दास जी वहीं बैठ गए और वहीं बैठ करके 7 दिन का अनशन ग्रहण कर लिया। बोले महाप्रभु जी 7 दिन में प्रकट हो जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और महाराज जैसी अनशन व्रत पर बैठे हैं, श्री हरिवंश, हित हरिवंश, जीवन हरिवंश, प्राण हरिवंश, निधि हरिवंश, हरिवंश 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 नाम का उच्चारण करते 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 7 दिन तो क्या 3 ही दिन पूर्ण हुए थे। 3 दिन होते ही श्री यमुना जी प्रकट हो गई, ब्रज प्रकट हो गया, कुंज प्रकट हो गई और श्री हृदयवंश महाप्रभु प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के दामोदर दास भक्त को अपने हृदय से लगा लिया। लीला प्रविष्ट आचार्य पुनः प्रकट हो गए और प्रकट होकर के केवल हृदय से नहीं लगा, बड़े प्रसन्न हुए। हित परंपरा की सब विधि बताई, हित चतुरासी जी प्रदान की और निज मंत्र गुरु दीक्षा प्रदान की। और प्रदान करके कहा अब इस रस का विस्तार करो। अद्भुत ऐसी भक्ति श्री दामोदर दास जी। और नाम प्रदान कर दिया सेवक जी। आपने हित चतुरासी जी का पाठ किया, हित परंपरा का इतना चिंतन किया कि उसके बाद श्री दामोदर दास जी सेवक जी ने महाप्रभु जी के ऊपर एक संपूर्ण ग्रंथ की रचना कर दी, जिसको सेवक वाणी कहते हैं। अभी तक वृंदावन नहीं गए थे, क्योंकि वृंदावन तो वहीं प्रकट हो गया, महाप्रभु जी प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। चतुर्भुज दास जी दीक्षा लेकर के वनचंद जी से वापस आए। वापस आकर के देखा तो महाराज ये तो हरिवंश परंपरा का माथे पर शीश पर तिलक विराजमान और राधा वल्लभ हित हरिवंश कहते घूम रहे हैं। चतुर्भुज दास जी बोले हे दामोदर दास, हम तो दीक्षा ले आए। बोले मैंने भी ले ली। किन से? बोले श्री महाप्रभु जी, हित हरिवंश महाप्रभु आए, आकर के दीक्षा दे के गए। बोले अरे तुम बात बना रहे हो,
बोले मुझे पता थी तुम विश्वास नहीं हो। देखो हित चतुरासी जी और संपूर्ण हित परंपरा सुना दी बैठ करके, और श्री सेवक वाणी जी जो उन्होंने लिखी हैं महाप्रभु जी के भाव से पूरा ग्रंथ दिखा दी। बोले देखो महाप्रभु जी कृपा करके गए और दीक्षा, ऐसा रूप था, ऐसे नेत्र थे, ऐसी नासिका, ऐसे कर्ण, ऐसा मुखमंडल, सब वर्णित कर दिया। बात होते होते वृंदावन पहुंच गई और श्री राधा वल्लभ जी के निज मंदिर में विराजमान श्री वनचंद्र जी को जैसे ये बात पता चली कि पूज्य आचार्य चरण, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हितरवंश महाप्रभु लीला प्रवेश के बाद पुनः प्रकट हुए, प्रकट होकर किसी को दीक्षा देके गए। महाप्रभु वनचंद जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा, सेवक जी आपको प्रणाम, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, श्री जी आपको बुला रही हैं, आप वृंदावन आओ, श्री जी का भंडार लुटाएंगे हम, आपके आगमन की प्रसन्नता में उत्सव मनाया जाएगा वृंदावन में, आप वृंदावन पधारो, आपके दर्शन की अभिलाषा है। सेवक जी ने पत्र पढ़ा, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर लीला। सेवक जी ने पत्र पढ़ा, वृंदावन से निमंत्रण पा करके आनंदित हो गए। हम कहते हैं महाराज जी 3 बार, मैंने अब एक कथा करते करते अपने आप भाव आया कि भाई वृंदावन अपनी रुचि से मत जाओ, वृंदावन को निमंत्रण भेजने दो। और वृंदावन के 3 निमंत्रण आएंगे। पहला निमंत्रण स्वप्न में वृंदावन या वृंदावन का कोई भी अंग या कोई भी स्पर्शीय भाव दिख जाए, समझ जाना वृंदावन का प्रथम निमंत्रण है। यमुना जी दिख जाए, वृंदावन को कोई ब्रजवासी दिख जाए, वृंदावन को कोई मंदिर दिख जाए, अरे वृंदावन की कोई स्वर लहरी कानन में स्वप्न में ही गूंज जाए, श्री राधा हितरिवंश राधा वल्लभ बिहारी जी कच्छू दिख जाए, अरे और तो पेड़ा ही दिख जाए, लस्सी दिख जाए वृंदावन की, कचौड़ी दिख जाए वृंदावन की, वृंदावन से जाको संबंध है वो आपके स्वप्न में प्रकट हो जाए, ये पहला निमंत्रण है वृंदावन का। दूसरा, आपके घर पर वृंदावन से कोई प्रसाद आ जाए अनायास ही, कोई पड़ोसी गए, रिश्तेदार गए, मित्र गया और उसने आपके घर प्रसाद दे दिया, दूसरा निमंत्रण है वृंदावन का। और तीसरा, आपके घर पर या फिर आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में कोई ब्रजवासी आ जाए, समझ जाओ वृंदावन बुला रहे हो। सेवक जी महाराज को पत्र आया श्री वनचंद्र जी का, स्वप्न में क्या, उनकी तो स्थिति में ही वृंदावन रहता था, हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए उनके लिए, पत्र आ गया। बोले अब नहीं, लेकिन सेवक जी को केवल एक ही चिंता थी कि कहीं इन्होंने जो लिखा है मेरे जाने से ये लुटावेंगे उत्सव, वो उनको स्वीकार नहीं था। वो ऐसे कोई बड़े नहीं हम कि हमारे लिए श्री जी का भंडार लुटाया जाए। सेवक जी महाराज ने क्या किया, अपना रूप बदला, अवधूत रूप धारण किया, पूरे अंग पर रज लगा ली, केश मुड़ा दिए और विचित्र सा वेश धारण कर लिया, विचित्र से वस्त्र पहन लिए कि हमें कोई पहचाने ही नहीं, तो वृंदावन पहुंच जाए हम। महाराज जी कितनी सुंदर लीला है, सुनियो। सेवक जी वृंदावन आए और वृंदावन में जैसे ही राधा वल्लभ जी की कुंज में प्रवेश किया, उनको कोई नहीं पहचान रहा था कि ये सेवक जी। अच्छा, चर्चा पूरे वृंदावन में हो चुकी थी कि भैया जबलपुर के पास एक सेवक जी हैं, उनको महाप्रभु जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। सेवक जी आ गए, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो श्री राधा वल्लभ लाल जी वनचंद्र जी से चर्चा कर रहे, कुछ बात कर रहे थे लीला की। अच्छा, दर्शनार्थियों को तो देखने में लगता ठाकुर जी खड़े हैं बस, लेकिन वनचंद जी को सब अनुभूति होती, हाथ भी सीधे कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, मुकुट न्यों करें, टेढ़ होने सीधो करो, सब बात हो रही। और चर्चा करते करते श्री राधा वल्लभ लाल जी सामने खड़े, वनचंद जी बात उनसे कर रहे हैं और तिरछी नजर से ऐसे देख रहे हैं। और जैसे ही तिरछी नजर करी श्री राधा वल्लभ जी ने, बोले चर्चा मोते कर रहे हैं, देख कहां रहे हैं। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो एक अवधूत वेश में, केश नहीं है, अवधूत सा वेश है, कछु फटे पुराने से वस्त्र पहन रखे हैं, पूरे तन पर रज लगा रखी है। जैसे ही रूप देखा, वनचंद जी ने ठाकुर जी को देखा, बोले ठाकुर जी दृष्टि से किसी को नहीं देखते,
ठाकुर जी तो वही को देखें जो सेवा में खड़ो हो, और सेवक जब सामने हो, ठाकुर जी किसी को नहीं देखते, ये किसको देख रहे हैं? जैसे ही देखा ठाकुर जी देख रहे हैं, तुरंत समझ गए, बोले कि ये सामान्य नहीं हो सकते। और इस वक्त पृथ्वी पर असामान्य केवल एक है, और वो है सेवक जी महाराज। वनचंद जी को विश्वास हो गया यही सेवक जी हैं। तुरंत दौड़े मंदिर से, और दौड़ करके गर्भगृह से अपरस की अवस्था में ही दौड़ करके गए, और जाकर के श्री सेवक जी महाराज को हृदय से लगा लिया। सेवक जी बोले, जय जय, आपको कैसे पता चला कि मैं हूं? बोले उनने बतायो। और जैसे कही उनने बतायो, सेवक जी के नेत्र सजल हो। वनचंद जी बोले, हाँ भाई आज्ञा है, भंडार खोलो, लुटाओ। भंडार लुटाने का मतलब पेड़ा लड्डू नहीं, श्री जी के आभूषण, श्री जी की मणियां, श्री जी के स्वर्ण चांदी की सामग्री सब लुटाओ बधाई में। सेवक जी आए हैं, चरणों में गिर गए। बोले नहीं भगवान, श्री जी की सामग्री ऐसे मत करो आप, मुझको बहुत पीड़ा होगी। बोले अच्छा, तो अमनिया जो अभी तक श्री जी ने धारण नहीं करी है उनको रहने देंगे, जो श्री जी धारण कर चुकी हैं प्रसादी है युवा को लुटाएंगे। और महाराज पूरे वृंदावन में उत्सव भयो, सेवक जी के आगमन को लुटाए गए। महाराज वनचंद जी छतरीन पर चढ़ चढ़ के लुटा रहे हैं, सेवक जी महाराज वृंदावन पधारे। वर्णन आता है कि श्री सेवक जी वृंदावन आए, और वृंदावन में बड़ा रास मंडल दर्शन करियो, और श्री बड़ा रास मंडल पर विराजे। आप 6-7 दिन ही वृंदावन में रह पाए। महाराज जी उनको जो लीला थी वह इतना विरह हो रहा था, इतना मतलब असाधारण सी स्थिति उनकी हो रही थी कि वे रोक नहीं पा रहे थे स्वयं को। अब इसमें ऐसा कह लो कि वो नहीं रुक पा रहे थे, पर हम तो ऐसा कहेंगे कि श्री जी को मन ना लग रहा। बोले लाओ इनको कुंज के अंदर भीतर, अब ये बाहर बढ़िया नहीं लग रहे हैं। वहीं बड़ा रास मंडल यमुना के तट पर बैठे 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 श्री एक दिन, बस सप्ताह ही बीते थे वृंदावन में, सप्ताह ही हुए थे, एक हफ्ता ही निकला था। एक दिन उठ करके गए और वहीं सामने एक कुंज थी, उस कुंज में प्रवेश कर गए, और श्री सेवक जी महाराज भी लीला प्रविष्ट हो गए। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हितरवंश महाप्रभु की, श्री सेवक जी महाराज की, श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय जय।